धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान दान के। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल लीला रते रस रस निधान के, आरती अति पावन पुराण के। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, सुमहोषधि हरिचरित गान के, आरती अति पावन पुराण के। परमहंस मुनि मन उल्लासनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा की चलती सुजान की, आरती अति पावन पुराण के। धर्म भक्ति विज्ञान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, आरती करते आरती करते आरती करते पावन पुराण की। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगत्पिता शीतलेतुं जगद्धात्री शीतलायै नमोऽस्तुते। हस्तौ प्रक्षाल्य आरार्तिक्यग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचिन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तु देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। बगैर किसी आपस के वार्ता के प्रेम पूर्वक स्थान पर विराजमान होंगे। और आइए जो भी भक्त फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा चैनल के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, उन सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज की परम पावनी बेला में हम सभी भक्त प्रवेश करें। सर्वप्रथम व्यास मंच को सुशोभित कर रहे अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव, हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटशः वंदन करते हुए आज की परम पावन बेला में प्रवेश करें।
हम सभी का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके प्रभु की कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए समवेत रूप से एकत्रित हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा बगैर किसी कोलाहल के सभी अपने स्थान को ग्रहण करेंगे और जो भक्त हमारे YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं मिथिला कुंज आश्रम, सभी से निवेदन है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और इसके बाद शेयर करना न भूलें ताकि अधिक से अधिक जनमानस में भागवत का प्रचार एवं प्रसार हो सके। तो आइए साप्ताहिक यात्रा के विश्राम दिवस में हम सभी भक्त प्रवेश करें। सर्वप्रथम एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव आप हमको ठीक वही कथा श्रवण कराइए जो भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रवण करा करके 7 दिन में ही मुक्ति प्रदान कर दी थे। बिल्कुल ठीक वही कथा हम जीवों के लिए भी सुलभ करा करके हमारे जीवन को धन्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिरासवाशरमणिर् विज्ञानवारानिधे भक्ताभीष्टे सहस्रपूरणविधो चैतन्यचिन्तामणि सद्वृङ्गे प्रसितविष्णुभक्तिनलिनी व्याकोशहेतुदय स्वस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामामुनि नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठे मेधसे राधाधरे सुधा सिंधो नमो नित्ये बिहारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। आइए हम सब भाव के साथ मंगलमय दिव्य प्रभु के नामामृत के रसास्वादन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे
राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे।
राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज अंतिम सत्र है। भागवत कथा के मुख्य आयोजक श्री दिनेश ठाकुर जो वर्तमान समय में डीलर हैं, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपत्ति ठाकुर तथा उनकी बहू। कथा के मुख्य व्यवस्थापक श्री नरेंद्र ठाकुर तथा समस्त ठाकुर परिवार जो आज 7 दिन से निरंतर अपने मन को प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में लगाकर कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। हम समस्त भागवत प्रेमी जो नित्य कथा में उपस्थित हो रहे हैं, चाहे कथा पंडाल में बैठकर कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं और या स्वयं अपने घर पर बैठकर ध्वनि यंत्रों के द्वारा कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, या हम समस्त भागवत प्रेमी देश विदेश में रहने वाले मिथिला कुंज यूट्यूब के माध्यम से और विशेष प्रसारण इन कथा को आप श्रद्धा चैनल पर भी दर्शन करेंगे। आइए हम सब अपने मन को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में समर्पित करते हुए कथा में प्रवेश करें। कल की कथा के प्रसंग में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज भक्त सम्राट राजर्षि महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव जैसे हम सब झांकी के साथ दर्शन किए। रुक्मिणी जी से जो प्रथम पुत्र हुआ वो परम प्रतापी स्वयं कामदेव के ही स्वरूप से प्रद्युम्न जी।
यहाँ आज की कथा प्राणी मात्र भगवान से किस प्रकार जुड़े, उनका कल्याण कहाँ किस ओर है, यही सब वर्णन है। श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपत्ति भूयस्त मेव प्रत्यपद्यत। यहाँ दो प्रकार के काम का वर्णन है। एक सम्राट स्वरूप काम और एक स्वयं श्री कृष्ण के पुत्र जो काम के स्वरूप में जन्म लिया, जिनका नाम प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न नाम में वो आनंद है, वो शक्ति है जो समस्त संसार को, प्रकृष्ट है द्युम्न है जैसा प्रद्युम्न, जो समस्त संसार को श्री कृष्ण के नाम में, उनके रूप माधुरी में, उनके लीला माधुरी में प्रेम करा दे, जोड़ दे, वही प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न के जीवन में देखा जाए तो यहाँ दो काम का लड़ाई हुआ, एक प्रद्युम्न रूपी काम और एक सम्रासुर रूपी काम। जीवन में, संसार में जो भी प्राणी जन्म लिया, उनके अंदर दो प्रकार के काम होता है। एक सम्रासुर के प्रतीक जो काम है, उन काम का नाश होता है, विनाश होता है। उस काम का अनंत इच्छा होने के बाद भी सम्रासुर स्वयं को चाहे कि मैं अमर हो जाऊं, उस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। सम्रासुर इच्छा के प्रतीक है। जो हम युवावस्था में थे, वो हम वृद्धावस्था में नहीं रहेंगे। जीवन का हर पल, हर क्षण काम मरता है, लेकिन वही काम अगर हम अपने हृदय में प्रकाश स्वरूप प्रद्युम्न रूपी काम को बैठा लेंगे तो काम कभी मरता ही नहीं। वो काम सदा आनंद, उत्सव, प्रकाश, तेज प्राणी मात्र के हृदय में प्रकट करता है। वो काम सीधे श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर देते हैं। ये मैं मानता हूँ प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में स्वयं कामदेव को भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र खोलकर जलाकर राख कर दिया था, उनकी पत्नी रति ने जब प्रार्थना की तो रति की प्रार्थना को सुनकर भोलेनाथ के हृदय में दया उत्पन्न हो गई कि अगर संसार के प्राणी के अंदर काम नहीं है, इच्छा नहीं है, तो भगवान की चरणार बिंद में, कथा श्रवण में, कीर्तन में, स्मरण में, भगवान के चरणार बिंद में वो प्राणी कैसे समर्पित होंगे। इसीलिए कहा कि 28वां द्वापर के अंतिम समय के इंतजार करो, श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लेगा। एक बात ध्यान देना, जो जितने बड़े होते हैं ना, बड़े व्यक्ति को उतने ही शत्रु हो जाते हैं। चाहे आप समाज में हैं, चाहे आप किसी पद पर है, चाहे आप किसी कार्य में रत है, लेकिन जो जितने बड़े, उनके उतने ही शत्रु आसपास चारों तरफ रहते हैं। ऐसा नहीं है श्री कृष्ण के शत्रु नहीं थे। श्री कृष्ण के अनेकों राजाओं
एक से एक असुर केवल अगर किसी को शत्रु मानते थे तो एकमात्र श्री कृष्ण को ही। पुत्र जन्म लिया, मात्र 6 दिन तक ही पुत्र को देखा। जिस दिन छठियार, ठीक उसी दिन सम्रासुर ने प्रद्युम्न को अपहरण कर लिया। देवर्षि नारद जी ने प्रेरणा दी तो देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से समुद्र में फेंक दिया, मारा नहीं। एक मछली ने निगल ली और वही मछली उन मल्लाह को मिला जिनकी पत्नी विद्यावती के नाम से विख्यात थी। स्वयं रति ही सम्रासुर के यहाँ विद्यावती के रूप में विख्यात थी और रसोई के काम करती थी। उन मछली को जब महाराज लाया गया और मछली को काटा गया तो उसके बीच में एक अलौकिक दिव्याति दिव्य अद्भुत बालक था। उनकी पत्नी ने सम्रासुर के यहाँ जो रसोई का काम करता था, उसने सोचा मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, फिर भी राजा को समर्पित करूं, लेकिन उनकी पत्नी ने नहीं दिया। वही सम्रासुर जब बड़े हुए, वही पत्नी समस्त विद्या से परिपूर्ण कर दिया, जो बाद में मातृभाव से प्रारंभ में मातृभाव से उपासना की और बाद में याद दिलाया कि हम वही है रति। स्वयं प्रद्युम्न ने सम्रासुर को उद्धार किया और अपनी पत्नी के साथ द्वारका गए। ये कथा है। लेकिन संसार में यहाँ 2 काम की लड़ाई है। एक काम, एक इच्छा जो स्वयं हृदय में सदा बसे रहे अपना स्वार्थ के लिए, तो उन इच्छा का अंत होता है, जैसे सम्रासुर का अंत हुआ। एक इच्छा जो महाराज स्वयं अपने अंदर नहीं, केवल परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा कामना हो, जैसे प्रद्युम्न ने सम्रासुर रूपी काम का उद्धार करने के बाद भगवान के चरणार बिंद में समर्पित हो गए। अब देखिए, भगवान अगर 16,108 रानी में एक ही रानी का वर्णन, भगवान अगर विवाह के दूसरे जामवती यानी भालू की पुत्री, महाराज परीक्षित ने पूछा कि जामवती के साथ विवाह करने का क्या उचित था। बोले सुनो, यह जो समंतक उपाख्यान है, धन में कहाँ कहाँ दोष है, धन में पिता पुत्र से कैसे अलग हो जाते हैं, धन में दोष के कारण पति पत्नी कैसे अलग हो जाते हैं, धन दोष के कारण सबसे प्रिय मित्र कैसे अलग हो जाते हैं, धन दोष के कारण स्वामी मालिक नौकर से कैसे अलग हो जाते हैं, नौकर मालिक से कैसे अलग हो जाते हैं। ये समंतोपाख्यान में केवल धन के कहाँ कहाँ दोष है, इन दोष के विषय में बताया गया है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, आसित सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट शमंतकम। धन का पहला दोष। द्वारका नगरी में एक श्रेष्ठ महाराज ज्ञानी श्रेष्ठ धनवान रहता था, लेकिन उनका नाम था सत्राजित। सत्राजित भुवन भास्कर सूर्य के परम भक्त। सूर्य देव ने सत्राजित को एक मणि दिया, शमंतक मणि, और
जिन मणि के विषय में कहा गया 8 घंटे तक निरंतर जब शत्राजित पूजन कर लेते थे उनसे 8 टन सोना निकलता था। अब महाराज सोना लेकर क्या करे, खूब दान दिया करता था, जहां जिसको जो मिलता था दान देता था। एक दिन सत्राजित द्वारकाधीश से मिलने के लिए गए। सत्राजित के घर पर कोई और नहीं, एक भाई जिसका नाम प्रसेन, पत्नी और एक पुत्री सत्यभामा। आज सत्राजित जब द्वारकाधीश से मिलने के लिए गए तो द्वारकाधीश ने दूर से ही देखा सत्राजित आ रहे। साथ में सत्राजित उन मणि को भी लेकर साथ में गया था। द्वारपालों ने, अन्य जितने भी सेवक है, उनने द्वारकाधीश से दौड़ते हुए सूचना दी, द्वारकाधीश आपसे मिलने के लिए स्वयं भुवन भास्कर सूर्य आ रहे हैं। द्वारकाधीश मुस्कुराने लग गया, अरे ये कोई सूर्य नहीं है, ये अपने ही नगर के रहने वाले एक सेठ सत्राजित है। सत्राजित जब आया, भगवान ने आसन दिए। सत्राजित ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति की। भगवान ने कहा, सत्राजित एक बात बताओ, अगर तुम कुछ समर्पित करना चाहते हो तो ये मणि मुझे दे दो, ताकि इन मणि से समाज का, राष्ट्र का विकास होगा। सत्राजित नाराज हो गए और सीधे भगवान से कुछ बात भी नहीं की, लौटकर चला गया। धन का पहला दोष, स्वयं भगवान सोने की द्वारका में, जहां समस्त रत्नों की समूह समुद्र देव जहां चारों तरफ परिक्रमा लगा और स्वयं कौस्तुभ मणि धारण किए, जो करोड़ों अरबों समंतक मणि एक क्षण में प्रकट कर सकते। फिर भी जिस परमात्मा ने हम सबको दिया, जिन परमात्मा ने हमें ये मानव शरीर दिया, जिन परमात्मा ने हमें आज इतना बड़ा बना दिया, उन परमात्मा ने जब कहा कि ये मणि हमें दे दो, तो धन का पहला दोष, अगर मैंने दान दे दिया, अधिक दान दे दिया, तो फिर लड़के बच्चे का क्या होगा? ये तो ठहरे संत अपना जाएगा वृंदावन, और हमने ज्यादा दान दे दिया तो फिर हमें क्या होगा? स्वयं हम जिससे दे रहे हैं, जिसे समर्पित कर रहे हैं, वो आप हमें नहीं दे रहे हैं। हम लोगों की प्रतिज्ञा है, जो भागवत पर चाहे कोई भी कुछ चढ़ाते हैं, हमारी परंपरा रही है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, जब हमने कथा प्रारंभ की 2003 से, तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, अब कहीं बहुत मिल जाएगा और कहीं कम मिलेगा, उन धन को तुम अपना में उपयोग मत कर लेना। वो भागवत के धन है, सदा आश्रम के लिए, मंदिर के लिए, जो निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, आपका धन। यदि हम वृंदावन से आकर आपके पास कथा भी सुनाते हैं तो वो धन आपका दुरुपयोग नहीं होता है, सीधे वृंदावन धाम में लगते हैं। संकीर्तन में या विशाल 7 मंजिल के मंदिर है, 70 कमरे बने हुए हैं लोगों को रहने के लिए। कोई तीर्थयात्री यदि वहाँ पर पहुँचते हैं, कोई भी भक्त पहुँचते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था है। और जो साधु संत नहीं कहीं मांगने के लिए जाते हैं, नहीं किसी से कोई मतलब है, केवल उनके जीवन में वो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। जब तक वो युवावस्था में, जब तक वो काम करने वाला था, तो सब उनको आदर क्या करते थे कि अभी यह आश्रम में पैसा कमा कर देगा। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, उन संतों को यहाँ रखो, जिन संतों को, जिन वैष्णवों को कोई निकाल दिया हो, उनके लिए भी बढ़िया सुंदर व्यवस्था है। उनका काम है संकीर्तन करो, और दक्षिणा भी, उनको वेतन भी दिया जाता है ताकि कुछ अपना खर्चा करे। वो महात्मा लोग कहीं
किसी से नहीं मांगने, ना किसी से बोलते हैं, केवल कीर्तन करेंगे और कीर्तन करने के पश्चात वो अपना रूम में, वो हम लोगों से भी मिलने के लिए बार बार नहीं आते हैं। जब आश्रम में पंगति की पुजारी जी पुकारते हैं, पंगति के हरिहर, तो सारे संत आकर अपना अपना भोजन लिया, वहाँ बैठकर भी नहीं खाएंगे, वो पुनः अपने रूम में जाकर फिर ठाकुर जी को भोग लगा हुआ है, फिर भी वो भजन करते हुए भोजन ग्रहण करते हैं। अगर हम भगवान के लिए देते हैं तो ये मत सोच लेना कि वहाँ के जो महंत है वो उपयोग करेगा। आप स्वयं देखना, जहाँ जहाँ ठाकुर जी की संपत्ति को जिन महंत ने, जिन व्यवस्थापक ने उपयोग किया हुआ, आश्रम में आज दीपक जलाने वाले भी कोई नहीं है। और वो मिथिला में तो और भी जहाँ जहाँ हजार हजार, दो दो, 10-10 हजार एकड़ जमीन था, क्योंकि कभी भी धन भगवान पर चढ़े हुए ने स्वयं उपयोग करो और ना अपने घर परिवार किसी रिश्तेदार को वहां लाओ। हम कहाँ के, हमारे गुरुदेव कहाँ के। बाल्यावस्था में हम लोगों की परंपरा है, 5 साल 6 साल की अवस्था में आपको भगवान में समर्पित होना पड़ेगा। और जब हम भगवान में समर्पित हो गए तब हम भगवान के हो गए, जिसने हमें यहाँ तक, इस स्तर तक बनाया। फिर यदि हमें स्वयं, यहाँ तो हम लोग मांगते हैं, और स्वयं महाराज सत्राजित को भगवान ने कहा हाथ फैलाकर, ये जो मणि है ये मणि हमें दे दो, क्योंकि धन एक समान किसी के पास नहीं रहा है। लक्ष्मी के नाम ही है चला, वो चलती रहती है, एक नाम लक्ष्मी के चला भी। धन एक समान कहीं ठहरेगा नहीं, लेकिन सत्राजित ने 2 टुक मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। कुछ ही दिन के बाद सत्राजित के भाई प्रसेन रात्रि के समय मणि को साथ में लिया, बांध लिया अपने कमर में कि प्रकाश है मणि, रात्रि में कोई जानवर हमला नहीं करेंगे। लेकिन रात्रि में निकला मणि लेकर, आगे कुछ दूर जाकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। सिंह ने देखा ये सुंदर दिव्य ज्योति कहां से आ रही, प्रसेन को मारकर मणि ने सिंह ले लिया। देखिए धन बराबर धन का दोष। आज भगवान को समर्पित कर देता शायद सत्राजित, तो ना जाने सत्राजित को भगवान क्या नहीं देते। परंतु आज सत्राजित भगवान के कहने के बाद भी सत्राजित ने नहीं दिया। लेकिन धन एक जगह टिकेगा ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, जो आज बहुत विपन्न गरीब है वो एक दिन बहुत बड़े धनवान भी होगा। ऐसा नहीं कि वो सदा गरीब ही बन करेगा। जो बहुत बड़ा धनवान है, 1-2 पीढ़ी के बाद उन्हें पुनः वही स्तर पर आना पड़ेगा, क्योंकि संसार चक्र है, ये चलता रहता है। बारिश अभी यहाँ खूब हुई 2-4 महीना, फिर ये घूमते 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 राजस्थान जहाँ कभी बूंद नहीं। वो ये तो एक चक्र है, हर चीज चलता रहता है, सांस की तरह। प्रसेन मारा गया। अब वो सिंह भी सोचा हम बहुत बलशाली है, कोई सोचेंगे कि हम अपने बल के प्रभाव से धन को सदा अपने पास रखों, तो सिंह ही उस मणि को रख लेता। उनसे भी कोई बलशाली आकर सिंह को मारकर जामवंत ने मणि ले लिया और सीधे मणि को लेकर चल दिए कंदरा, जहां जिस कंदरा में रहता था। और उन मणि को महाराज अपनी पुत्री को दे दिया, जामवती को, बेटी ये खेलो। इधर महाराज सत्राजित डर के मारे तो किसी से बोलते नहीं थे। वैसे फिर उनकी पत्नी ने आपस में चर्चा की, चर्चा होते होते सीधे समस्त द्वारका में श्री कृष्ण की निंदा होने लगी। अगर महाराज गलती है नहीं, फिर भी बिना सोचे समझे कोई निंदा करने लग जाए तो निंदा महाराज काजल से भी अत्यधिक ग्लानि काले कर देते हैं।
भगवान ने सोचा अब क्या करूं। भगवान ने कुछ द्वारकावासी को साथ में लिया और कहा मेरे साथ चलो मणि ढूंढने के लिए। मणि को ढूंढने के लिए जब जंगल की ओर प्रस्थान किया तो कुछ ही दूर के बाद जंगल में देखा कि प्रसेन मरा पड़ा हुआ है, कहीं मुकुट कहीं कुछ। भगवान ने सोचा जरूर कुछ न कुछ कारण। जब आगे बढ़ा तो देखा यहाँ एक सिंह मरा पड़ा हुआ है। फिर भगवान ने देखा कि लगता है प्रसेन को सिंह ने मारा। फिर आगे बढ़ा तो एक विशाल गुफा। भगवान ने द्वारका वासियों से कहा कि आप सब के सब यहीं पर ठहरो, रुको जरा, मैं अंदर प्रवेश करता हूं। अंदर जो ही भगवान प्रवेश किए, आज तक जामवती ने अपने जीवन में कभी किसी को देखा ही नहीं था। डर गई, चिल्लाई जोर से। जो ही जोर से चिल्लाई, जामवंत ने आकर कहा पुत्री क्या हुआ? बोले देखो ये सांवला सलोना आकर मणि ले रहे हैं। भगवान ने जामवंत को बहुत समझाया कि भाई तो ये काम मत करो, ये मणि के कारण हर जगह सब कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे और प्रतिष्ठा हो रही। फिर भी जामवंत मणि नहीं दिया। जामवंत ब्रह्मा जी के पुत्र और जिसे पुत्री मान रखा था वो ब्रह्मा जी ही की धर्म रूपी पुत्री को ही जामवंत ने अपनी पुत्री मानकर सदा ध्यान रखा। और आज जब जामवंत के निकट देखिए, कभी कभी ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि हम बहुत बड़े ज्ञानी, हम बहुत बड़े वक्ता हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं। आप कुछ नहीं हैं। आपसे करोड़ों गुने सामने वाला है, उससे भी करोड़ों गुना सामने वाला है। सब एक से एक महान है। जामवंत के अंदर अपने तप का अभिमान आ गया था, जिस तप के अभिमान के कारण जामवंत ने भगवान से युद्ध किया, भयंकर युद्ध भगवान से करने लगे। भगवान ने अंत में जामवंत को एक मुष्टिका की प्रहार कर दिया। जामवंत मूर्छित हो गए। कभी कभी क्या होता है, हम भगवान के रास्ते से अगर भटक जाते हैं तो भगवान जीवन में कुछ थोड़ा सा कष्ट विपत्ति प्रदान कर देते हैं ताकि मुझे याद करने लग जाए। जो ही एक गुस्सा लगाया, जामवंत को एकाएक ध्यान आया, अरे आज तक तो मुझे कोई मूर्छित कर ही नहीं सकता। बोले प्रभु आप है तो है कौन, आप जरा अपने रूप को हमें दर्शन करा दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। जामवंत ने भगवान की सुंदर स्तुति की प्रार्थना की। जो ही महाराज जामवंत को लगा कहीं मेरे प्रभु श्री राम ही तो नहीं है। बोले मैं तब तक नहीं झुकूंगा जब तक मैं अपने इष्ट का दर्शन नहीं करूंगा। सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र रहता है और सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त, जैसे हम लोगों के प्रदत्त इष्ट श्री राधा कृष्ण हैं, ऐसा नहीं है जो मंदिर नहीं जाना चाहिए, हर मंदिर जाना चाहिए, हर देवी देवता को पूजा करना चाहिए, लेकिन उनमें अपने इष्ट का ही दर्शन करना चाहिए। जामवंत ने कहा प्रभु आप कहीं श्री राम तो नहीं? क्योंकि एक बार रामा अवतार में जब प्रभु श्री राम ने लंका में विजय श्री प्राप्त कर ली तो समस्त बंदरों से, भालू से कहा अब तुम सबके सब मुझसे कुछ वरदान तो मांग लो। किसी ने मुक्ति मांग ली, किसी ने दासत्व मांगा, लेकिन जामवंत ने कहा कि प्रभु अगर आप हमें देना चाहते हो तो लंका में युद्ध हुआ, सब बहुत आनंद लिया, लेकिन अभी तो मैंने अपने बल का प्रयोग नहीं किया, मेरे शरीर में खुजली हो रही है, मुझसे दो हाथ लड़ो। भगवान ने कहा अरे महाराज इस समय हमने तो मर्यादा के रूप में अवतार लिया, अच्छा तुम कुछ दिन और भजन करो, तप करो, कृष्ण अवतार की प्रतीक्षा करो। और आज जब समय आया तो जामवंत को लगा कहीं मेरे प्रभु श्री राम तो नहीं, लेकिन कैसे नमन करूं। एक बार क्या हुआ, तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन में जहां जिस ओर घूमे सब जगह राधे 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 सब बोलते थे, लेकिन आज भी जो भगवान के परम प्रिय भक्त जाते हैं वो मंदिर बाद में, पहले
संत महात्मा के आश्रम में। आजकल महाराज सब आश्रम ही आश्रम बना रहे हैं, लेकिन पुरानी पद्धति के द्वारा और अपने आचार्य के परंपरा के अनुसार बड़े बड़े साधु संत आश्रम में निवास करते थे और भगवत भजन में लीन रहते थे। जब कोई भक्त वृंदावन जाया करते थे तो मंदिर में बाद में दर्शन करने के लिए भगवान के जाऊंगा, पहले किसी संत का दर्शन करूंगा। तुलसीदास जी जिस समय वृंदावन पहुंचे उस समय निम्बार संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ भजनानंदी संत श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज ज्ञान गुद्री के निकट भजन क्या करते थे। वृंदावन में ज्ञान गुद्री नाम के स्थान है जिसके विषय में कहा गया है उद्धव जी जब वृंदावन पधारे तो ज्ञान गुद्री में ही उनके ज्ञान काम नहीं किया और श्री कृष्ण प्रेम रस उनके हृदय में प्रकट हो गया। आज भी जो भी कोई किसी का शरीर छूटता है तो वृंदावन उन स्थान पर ले जाकर, जैसे यहाँ काठी चढ़ाते हैं ना, पहले वहाँ पहले सबको ब्रज रज दिया जाता है 5 मुट्ठी हर व्यक्ति को, तो वही एक दिव्य स्थान है, आज भी है तुलसी राम मंदिर। तो वहां पर श्री परशुराम देवाचार्य जी भजन क्या करते थे। तुलसीदास जी महाराज लोगों से पूछा, बोले सर्वश्रेष्ठ संत परशुराम देवाचार्य जी है जिसने स्वयं मीराबाई को गुरु दीक्षा प्रदान की। जब वहां पर पहुंचे उस समय मंदिर में आरती चल रहे थे। महाराज तुलसीदास जी भी आरती के दर्शन किए, फिर प्रार्थना शब कर रहे हैं। परशुराम देवाचार्य हाथ जोड़कर तुलसीदास जी भी प्रार्थना करने लगे, सब कर रहे हैं। तो परशुराम देवाचार्य जी ने कहा, अपने अपने इष्ट को नमन करे बस को, परशुराम जो इष्ट विने नमे सुमूरख हो। आप तुलसीदास जी ने सोचा, महाराज मैंने तो सदा अपने जीवन में इष्ट श्री राम को माना और यहाँ तो स्वयं मुरली मनोहर मेरे श्याम सुंदर मेरे गोविंद है, लेकिन भगवान तो सब एक ही है, लेकिन मैं अपनी निष्ठा को कैसे त्यागूं। मन ही मन तुलसीदास जी ने, जब परशुराम दास जी ने मानो व्यंग्य में ही कहा, तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर खड़े हैं, अब नमन करने वाले थे, कहा प्रभु अब आप ही ध्यान अपने भक्त पर रख सकते हैं। कहाँ कहूँ छवि आज की भले बने हो ना, तुलसी मस्तक तब नबे जब धनुष बाण लियो हाथ। अब तुलसीदास जी ने कहा, देखो कन्हैया पहले धनुष बाण ले लो, आज भी आप दर्शन करोगे न तो वहाँ बहुत सुंदर जाके एक बार से राम के रूप में एक बार श्री कृष्ण के रूप में दर्शन मिलते हैं। ज्यों ही भक्त तुलसीदास ने प्रार्थना की, भगवान तुरंत मुरली लकुट दुराय के लियो धनुष सरहा, तुलसी लखी रुचिदास की कृष्ण भय रघुनाथ। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत श्री कृष्ण से एक भक्त को श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए और एक भक्त को श्री राम के रूप में दर्शन दिए। दोनों भक्त अपने अपने भाव के अनुसार अपने अपने इष्ट की दर्शन की। इधर जामवंत ने प्रार्थना की, प्रभु मैं अपनी निष्ठा को कभी नहीं बदल सकता हूँ, आप अपने रूप में हमें दर्शन दीजिए। भगवान तुरंत श्री कृष्ण से श्री राम के रूप में तुलसी जामवंत को दर्शन दिया।
जामवंत धन धन हो गए प्रभु, अब तो मैं दिव्य धाम जा रहा हूँ, ये मेरी धर्म रूपी पुत्री है, इसे आप स्वीकार करो और ये मणि भी आप स्वीकार करो। भगवान के विवाह जामवती के साथ बड़े धूमधाम के साथ में, दूसरे विवाह, तीसरे विवाह भगवान के स्वयं सत्यभामा के साथ। जब मणि समर्पित कर दिया शत्राजित को, तो शत्राजित लज्जित होकर कहा, भगवान ये मेरी पुत्री को आप स्वीकार कर लो, क्योंकि स्वयं बचने का एक ही मात्र उपाय था, और साथ में ये मणि को भी ले लो। भगवान ने कहा, मैं मणि लेकर क्या करूं, तो जो भी धन देगा वो मुझे समर्पित कर देना। जिस क्रम में महाराज भगवान हस्तिनापुर चले गए थे, जिस क्रम में देखिए धन में दोष, अक्रूर जी जैसे महात्मा जो भगवान की समस्त लीला को जानते थे, सद्भन्मा कृतवर्मा, इन तीनों ने मिलकर मणि को चोरी कर लिया। अक्रूर जी मणि को लेकर चले गए। भगवान ने पुनः उन मणि को ढूंढने के लिए महाराज बहुत प्रयास की, और महाराज मणि को ढूंढते ढूंढते सीधे मणि को लेकर तो अक्रूर जी छुपे हुए थे, परंतु सद्धन्मा कृतवर्मा भगवान के भाई से सद्धन्मा कुछ नहीं बजे। कृतवर्मा धीरे धीरे मिथिला के पावन भूमि पर आए। बलराम जी भगवान ने उनका उद्धार किया, लेकिन मणि नहीं मिला। बलराम जी ने कहा मणि दिखाओ, कहा मणि मेरे पास है ही नहीं। बलराम जी तब ही मिथिला में ही महाराज जनक के पास रहकर, जहाँ दुर्योधन इत्यादि को गदा विद्या के सुंदर उपदेश दी। देखिए धन में दोष, बलराम जी को लगा कन्हैया हमसे छुपा रहे मणि, तो महाराज भाई त्याग दिया। धन में वो दोष है जो भाई भय अलग कर देते हैं। जब भगवान द्वारका आया, सबसे रुक्मिणी जी ने कहा मणि दिखाओ, भगवान ने कहा मेरे पास है ही नहीं। प्रद्युम्न ने कहा मणि दिखाओ, भगवान ने कहा मेरे पास है ही नहीं। रुक्मिणी जी रूठ गई, सत्यभामा रूठ गई, पुत्र प्रद्युम्न रूठ गया। देखिए धन में दोष, धन दोष के कारण पत्नी अलग हो जाती है, धन दोष के कारण पुत्र अलग हो जाते हैं। तब भगवान ने अक्रूर जी को बुलाकर सभी को दिखाया कि भैया मणि तो अक्रूर जी ने चोरी करके लेकर चला गया। अक्रूर जी भी क्षमा मांगे। कभी कभी महाराज धन में वो दोष है, सबसे प्रिय मित्र की तरह वो भी अलग हो जाते हैं। भगवान के विवाह, स्वयं चौथे विवाह कालिंदी के साथ, कालिंदी यानी जमुना। एक दिन जब हस्तिनापुर में श्री कृष्ण और अर्जुन विचरण कर रहे थे यमुना किनारे, तो यमुना जी से एक विलक्षण दिव्य कन्या प्रकट हुई। अर्जुन ने कहा किसे ढूंढ रहे हो? उन कन्या ने कहा अहम देव से सवितोर द्वितापति में क्षति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परमम स्थिता। स्वयं कालिंदी यमुना जी सूर्य पुत्री कालिंदी ने कहा कि हम समस्त देवताओं के तेज और उनकी प्रेरणा के द्वारा करोड़ों वर्ष तक तप की, जिस तप के फलस्वरूप मैंने अपने जीवन में संकल्प किया यदि मैं विवाह करूंगी एकमात्र द्वारकाधीश के साथ, वहाँ की किसी के साथ। अर्जुन ने तुरंत द्वारकाधीश के समीप गए, कहा प्रभु ये दिव्याति दिव्य कन्या केवल आपको प्रतीक्षा कर रहे। देखिए यमुना जी, मैंने आपसे कहा था कि यमुना जी की अगर कृपा हो गई तो स्वयं राधा रानी की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा प्राणी मात्र पर अपने आप बरसते हैं। इसलिए वृंदावन के रसिक लोग पुकारते हैं क्या? मीठे रस सो भैरोरी, मीठे रस सो भैरोरी,
राधा रानी लागे रानी लागे मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे वो मीठे रस से भयो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे राधे 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 प्यारी श्यामा 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 यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी 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 अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा जोगी राजधानी लागे राजधानी लागे मैली कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे हाँ मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी तो हाथ उठा करके गाइए श्री राधे 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 प्यारी श्यामा 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 श्री राधे कोटिन रूप धरे नंद नंदन काऊ न पावे पार कोटिन रूप धरे नंद नंदन कऊ न पावे पार कोटि रूप धरे नंद नंदन काऊ न पावे पार कोटिन रूप धरे नंद नंदन कऊ न पावे पार रूप रंग की रसीले राजधानी लागे राजधानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भयो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे
ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। हरि ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। हरि मारी जी बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे। जिंदगानी लागे मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भर्यो रे राधा रानी लागे। महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी तो हाथ उठा करके गाइए हो। श्यामा 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 हो श्यामा। राधे 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 गाइए प्यारी श्यामा 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 प्यारी श्यामा श्यामा श्यामा। तो हाथ उठा करके वो प्यारी राधे 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 प्यारी राधे 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 श्यामे प्यारी श्यामा 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 जो प्यारी राधे राधे प्यारी श्यामा जो प्यारी राधा। जय राधे। हमारे बीच में भागवत का फल ही संत है और संत भगवान के दर्शन हुए हैं। सभी को संत भगवान सम्मान किए हैं। यही संतों की महिमा है। स्वयं भगवान ने कहा साधु हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम हूँ। संत के हृदय मैं हूँ और मेरा हृदय संत है। हम व्यासपीठ से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कथा के प्रसंग जो हम समस्त भागवत प्रेमी श्रवण कर रहे थे कि स्वयं भगवान कालिंदी को स्वीकार की। पांचवें विवाह सत्या के साथ, छठे विवाह लक्ष्मणा के साथ, सातवें विवाह भद्रा के साथ और आठवें विवाह स्वयं भगवान को सत्या के साथ। तो इस प्रकार अष्ट पटरानी हैं। महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु आपने कहा था कि 16,100 विवाह के। एक महादुष्ट दुराचारी पापी राजा जो असुर स्वभाव के हो गया था, जिसने प्रतिज्ञा की थी एक साथ 1,000 कन्याओं के साथ विवाह करना, लेकिन भौमासुर ने एक बार गलती से देवराज इंद्र के छत्र स्वर्ग में जाकर और माता अदिति के कानों की कुंडल दोनों छीन लिया था। देवराज इंद्र भौमासुर से लड़ नहीं सकता था, इसीलिए देवराज इंद्र ने सीधे द्वारका जाकर भगवान से प्रार्थना की। आज भगवान जब भौमासुर के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो सत्यभामा ने कहा प्रभु ईश्वर हमें भी
साथ ले चलो। भौमासुर के साथ भयंकर भगवान के युद्ध हुआ, जिस क्रम में कभी कभी भौमासुर स्वयं भगवान को भी मूर्छित कर देता था। अंत में सत्यभामा ने कहा, चाहे आप इस दुष्ट को मारो, नहीं तो हमें मारने दो। भगवान ने धीरे धीरे जो ही सत्यभामा ने आदेश दिया, भगवान देखते ही देखते भौमासुर को उद्धार किया। और स्वयं ये भौमासुर एक आधार पर देखा जाए तो भगवान क्यों नहीं मारते थे, इसीलिए कि जिस समय भगवान ने 12 अवतार धारण किए थे और पृथ्वी को स्थापना की, उस समय भगवान के शरीर से तनिक पसीना टपके पृथ्वी ने स्वीकार कर लिया। और कुछ ही क्षण के बाद पृथ्वी ने कहा कि प्रभु आप इस पुत्र को आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा, इस समय तो मैं क्रोध के रूप में अवतार लिया था, लेकिन इनका उद्धार तो मुझे ही करना पड़ेगा। पृथ्वी रुदन करने लग गई, प्रभु ये मेरा पुत्र है। लेकिन भगवान ने कहा, जब तुम स्वयं आज्ञा करोगे तब भी मैं इसे उद्धार करूंगा। लेकिन आज वही पृथ्वी सत्यभामा बनी। भगवान ने देखते ही देखते भौमासुर को उद्धार किया था, क्योंकि भौमासुर महादुष्ट दुराचारी पापी था। जिस क्रम में पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना भी की, जिस समय भौमासुर को उद्धार किया था, स्वयं पृथ्वी प्रकट होकर भगवान से प्रार्थना की, नमस्ते देवदेवस्य शंख चक्र गदाधर भक्ते चोप पात रूपाय परमात्मन नमस्तुते। हे प्रभु, बार बार नमस्कार है, प्रणाम है। आपने हम समस्त प्राणियों के ऊपर कृपा की, फिर भी हम प्राणी अपने मद में आकर आपको भूल जाते हैं। एक बात ध्यान देना, ऐसा नहीं है भगवान हम सब पर कृपा नहीं की। भगवान की कृपा हम सब पर 4 प्रकार की है। पहला कृपा ईश्वर की, भगवान ने कृपा की तो पहला ही कृपा ईश्वर की है। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे महाराज क्या बताऊं, घर में परिवार में हर हमेशा कलह रहता है, रोता रहता है, किसी के पति पत्नी में लड़ाई, किसी को समाज में किसी से लड़ाई, अनेक प्रकार के महाराज कार्य से परेशान, कार्य करते हुए भी सफलता नहीं होती है, दुख से स्वयं रोते रहते हैं। अंत में भगवान को ही कोसते हैं कि प्रभु आपने जन्म दिया, लेकिन मेरे ऊपर आपने कृपा नहीं की। भगवान मुस्कुराते हुए कहा कि देखो मैंने तो कृपा की, लेकिन ये अभी तक उस स्तर तक पहुंचा ही नहीं जो मैंने तो बहुत बड़ी कृपा की। भगवान की कृपा 4 प्रकार के माना जाता है। पहला कृपा ईश्वर की, दूसरा कृपा शास्त्र की, तीसरा कृपा सद्गुरु की, और चौथा कृपा आत्म कृपा। जीवन में कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर है ही, क्यों नहीं है। भगवान अगर चाहते तो हमें चीटी भी बना सकते थे। भगवान ने कृपा ही तो की और मानव शरीर दिया, और ये कृपा नहीं है तो और क्या है। इन मानव शरीर के प्राप्त करने के बाद आज हमें भगवान की पूजा में रुचि होती है। आज हम धर्म को मानते हैं, आज हम समस्त भगवत कार्य भी करते हैं, और हम कथा सुनने के लिए भी जाते हैं। जिस दिन मन भगवान की कथा में रुचि होने लग जाए, मान लो ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर पूर्ण रूप से है। क्योंकि ईश्वर की कृपा नहीं है तो हम उनकी कथा सुनने के लिए क्यों जाते हैं। ईश्वर की कृपा अगर मेरे ऊपर नहीं है तो हम मंदिर पूजा करने के लिए क्यों जाते हैं।
ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर नहीं है तो हम बड़े को क्यों सम्मान करते हैं। जिस प्राणी ने एक बार सत्संग कर लिया वो चाहे महान से महान पापी, महान से महान अधर्मी, मान लो ऐसा ऐसा पापी है जो आज तक भगवान श्री राम कृष्ण के नाम क्या है वो भी नहीं जानते, उन्हें कुछ पता ही नहीं भगवान क्या होते हैं। हमें तो पता है कि भगवान क्या होते हैं। तो यही ईश्वर की कृपा है। अब शास्त्र की कृपा, ईश्वर की अगर कृपा हो जाए तो ये कभी नहीं घबराना चाहिए कि मेरे ऊपर केवल ईश्वर की कृपा है। दूसरा कृपा है शास्त्र की कृपा। शास्त्र की कृपा, हमने अनेकों प्रकार के पुस्तक ज्ञान प्राप्त कर ली। ऐसा ऐसा प्राणी है जो रात को उन्हें नींद नहीं आते हैं तो एक दिन में इतना इतना मोटा उपन्यास लेकर रात रात में पढ़कर फेंक देगा। और उपन्यास तो एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो, कोई कोई पढ़ लिया दोबारा, जो अगर नहीं है दूसरा तो फिर वो छूने का मन नहीं करता। हजारों उपन्यास पढ़कर उसे कचरा में फेंक देता है। अरे मैंने तो पढ़ लिया, इसमें और तो कुछ सार तत्व है ही नहीं, वही कहानी सब है। अनेक शास्त्र पुराण हमने पढ़ लिया लेकिन अभी तक मेरे अंदर वही ज्ञान है जो हम स्वयं अपने अंदर अपना अभिमान देखते हैं। हमसे अधिक विद्वान, हमसे अधिक ज्ञानी, हमसे अधिक ध्यानी इस संसार में कोई नहीं है। महाराज ऐसा ऐसा विद्वान जो विद्या के अभिमान कर लेगा वो झुकता भी नहीं है। लेकिन जिस दिन शास्त्र की कृपा प्राणी के हृदय में उत्पन्न हो गई, जिस दिन मानो सत्संग सुनने की रुचि हो जाए, महाभारत, रामायण, भागवत गीता, उन ग्रंथों में रुचि हो जाए, पढ़ने में, सत्संग सुनने में रुचि हो जाए, मान लो मेरे ऊपर प्रभु से मिलने के लिए एक शास्त्र की कृपा पूर्ण रूप से होगी। तीसरा है सद्गुरु की कृपा। सद्गुरु के भी कृपा से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भाई चाहे महाराज देवर्षि नारद जी ने असुर को भी मिला दे तो उनको भी भगवान से मिला दिया और परम भक्त बना दिया। आपने प्रहलाद चरित सुना होगा। वित्रासुर को मिला, उन्हें भी भगवान से मिला दिया, और ध्रुव से मिला, उन्हें भी भगवान से मिला दिया। सद्गुरु गुरुदेव वो होते हैं जो हम अनेक जन्म जन्मांतरों तक, गुरु शब्द में अनेक जन्म जन्मांतरों तक अंधकार में जो भटक रहे हैं, उन अंधकार से निवारण के लिए गुरुदेव ने हमें प्रभु श्री राम कृष्ण के चरणार बिंद को समर्पित करा देते हैं। और सद्गुरु के प्रदत्त कृपा से जो प्रदत्त मंत्र है, उन मंत्र के सहारे से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा है गुरु कृपा। चौथा है आत्म कृपा, जो हम सब कुछ जानते हुए भी फिर भी हम अधर्म करते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं, गाली देते हैं, तिरस्कार करते हैं, स्वयं हर हमेशा क्रोध में रहते हैं। और हम स्वयं जब एकांत में बैठेंगे तो कभी कभी हमें स्वयं को अपने आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन व्यक्ति को स्वयं को उन प्रकाश की ओर ले जाता है जिन प्रकाश से उन व्यक्ति को परमात्मा मिल जाता है। यदि हम स्वयं आत्मचिंतन करेंगे तो हो सकता है इन आत्मचिंतन के कृपा से ही हम एक दिन परमात्मा के चरणार बिंद तक जा सकते हैं। यदि हमने आत्मचिंतन नहीं की दिन भर में, आज हमने क्या किया, क्या मेरे द्वारा, मेरी वाणी द्वारा
किसी को तो कष्ट नहीं हुआ, किसी को दुख तो नहीं हुआ, किसी को तकलीफ तो नहीं हुआ। जिस घर में, परिवार में हम शांति से, सुख से, आनंद से रह रहे हैं, हम किस कारण बात बात में क्रोध करते हैं? हृदय में इस प्रकार हम नफरत क्यों लाते हैं? कारण क्या है? यही तो आत्मचिंतन है। जैसे बड़े बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो और या तुम सही कर रहे हो तो कभी तुम एकांत में बैठकर स्वयं को आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन से कभी हमें ईश्वर मिल जाए। हम संसार में अनेक कार्य करते हैं, जिस कार्य पुरुषार्थ से हम आगे बढ़ रहे हैं और उन कार्य में हमें सफलता भी मिल रही है। चाहे हम विद्या प्राप्त करने के लिए कार्य करें, चाहे हम समाज में प्रतिष्ठा के लिए कार्य करें, चाहे हम धन के उद्यम के लिए कार्य करें, और उन कार्य में अगर कभी कभी सफलता ना मिले तो भी उदास नहीं होना चाहिए। उस समय भी हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर प्राणी मात्र के अंदर यह आत्मचिंतन रूपी कृपा हो जाए, जो हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, सबसे अधिक गार्जियन और सबसे अधिक शुभ चिंतक दुनिया में कोई है तो स्वयं को अपने आप हम हैं। और वो अपने आप आत्मचिंतन के बदौलत ही होगा। जब हम स्वयं को चिंतन करेंगे कि हमने जो मार्ग पकड़ा वो मार्ग मेरे लिए सही है, या हमने जिस मार्ग की ओर जा रहे हैं सही है, ऐसा कोई मार्ग भी मिल जाएंगे जो हमें भगवान से मिला दे। पृथ्वी ने भगवान से सुंदर स्तुति की। समाज का कल्याण हो, भगवान समाज सुधारक भी है। उन 16,100 देवांगनाओं को देखकर किसी, कोई राजा की पुत्री तो कोई देवता की पुत्री, भगवान ने उस समय बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर कहा, इन कन्याओं को क्या होना चाहिए? कहा कि महाराज, विवाह भी 8 प्रकार के होते हैं। एक आधार पर इन सभी का आसुरी प्रवृत्ति से विवाह हो चुके हैं, गंधर्व विवाह। आप सर्वसमर्थ, यदि आप इसे तिरस्कार कर दोगे तो हो सकता है इनके माता पिता इसे स्वीकार न करें। आप सर्वसमर्थ है, हे गोविंद, आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने उन राजकुमारियों को द्वारका भेज दिया, और जब द्वारका गए तो 16,100 विवाह के। इस प्रकार भगवान ने 16,108 रानी पटरानी। किसी ने पूछा कि भगवान बहुत विवाह किए, हम भी कर लेंगे। हर प्रकार के लोग होता है, अरे श्री कृष्ण ने तो 16,108 विवाह किए, क्या हम 2 भी विवाह नहीं कर सकते हैं? मैं एक बात आपको बता दूं, 2 विवाह एक व्यक्ति ने किया, और वो 2 विवाह वाले की मैं दृष्टांत सुना देता हूँ। बहुत लोग नहीं कह रहे कृष्ण ने रास रचाए तो हम भी रास रचाएंगे। श्री कृष्ण ने 16,000, आजकल तो हर प्रकार के लोग मिलेगा ना, 16,108 विवाह के, तो हम, अरे तू एक पत्नी को तो सही जैसे संभाल ही नहीं पा रहे हो, और 2 पत्नी को कैसे संभालोगे? एक सेठ जी 2 विवाह कर लिया, बहुत धन था। 2 विवाह जब किया तो व्यापार के लिए दूर चला गया था। एक पत्नी को नीचे में व्यवस्था कर दी, पहली वाली पत्नी को, और दूसरी पत्नी जब आई तो उसे ऊपर वाले फ्लैट में व्यवस्था कर दिया। और महाराज वो सेठ आनंद के साथ व्यापार कर रहा है। बहुत दिन के बाद व्यापार करके लौटा तो एक चोर, पहले चोर बहुत चोरी करता था, अब सबकी व्यवस्था हो ही चुका है तो अब कम चोरी होता। पहले गांव-गांव में चोर आता था चोरी करने के लिए। तो चोर ने सोचा ये सेठ
बहुत दिन के बाद चोरी कर, बहुत दिन के बाद खूब धन लाया है, आज इसके घर में चोरी करूँगा। पहले उतनी लाइट टाइट की व्यवस्था थी नहीं, लोग डिबिया जलाते थे, उसमें मिट्टी के तेल डालकर, वो भी 1-2 लीटर मिलता था डीलर के यहाँ, वो भी आधी बाहर में, वो मैं भी देखा हूँ, आधी स्वयं बाल्टी में। तो लोग बचा बचा कर 2 लीटर बचा बचा कर काम करता था कि भाई कहीं रात्रि में फिर कम चलाता था। अगर कहीं किसी के घर में लालटेन में, वो भी बहुत कम जलाते थे पहले की बात, अब की बात नहीं है, अब तो सब जगह सारी व्यवस्था है। तो आज चोर जब चोरी करने के लिए आया तो सोचा ये दोनों जब सो जाएगा ना सब, तब मैं चैन से चोरी करूंगा। चोर सब कुछ देख रहा था। वो सेठ जब आया तो दोनों पत्नी पंखा झेलने लग गई, सामने भोजन दे दिया, महाराज भोजन करो। वो अपना चकाचक भोजन करता था, भोजन कर लिया। अब सोने की व्यवस्था, भोजन के बाद कहा गया या तो घूमो। अब वो जो बेचारा घर से निकला तो एक पत्नी पैर पकड़ लिया और एक पत्नी हाथ पकड़ लिया। बड़ी वाली करे चालू कर, छोटी करे जा रे नीचे रहा। अब कोई पैर खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, पैर खींच रहा है, हाथ खींच रहा है। वो बेचारा बार बार करे तू छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन छोड़ने बाद वो चोर जो था, चोर को आ गई हंसी, जैसे सब हंसते ना, चोर जोर जोर से हंसने लग गया। अरे चोर चोर चोर, चोर को पकड़ लिया। चोर को प्रातःकाल जब ले गया महाराज कोर्ट में, जज के पास, पहले राजा हर शहर में रहता था, तो राजा के पास ले गया। राजा ने कहा कि भाई सेठ जी बताओ इन चोर के साथ क्या होना चाहिए, इसने बहुत बड़ी गलती की, घर में चोरी करने के लिए गया। कहा कि महाराज इसे ना मृत्यु दंड दो ना जेल भेजो, मेरे विचार से इनको 2 विवाह कर दो। अब वो चोर रोने लग गया, महाराज चाहे मुझे मृत्यु दंड दे दो लेकिन 2 विवाह ना करो, मैंने सब कुछ देखा हूँ सेठ जी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। इधर उसे कह रहा अरे अरे इसको विवाह करा दो। बोले नहीं नहीं महाराज कृपा करो, मृत्यु दंड दे दो। और बहुत लोग कहते हैं अरे भगवान 16,100 रानी 108 रानियों के बीच में कैसे रहा? भगवान केवल 16,108 रानी ही नहीं, भगवान के अनंत ब्रह्मांड के अनंत स्त्रियां सब के सब भगवान की ही है। क्योंकि 16,108 कौन है वो समझ लीजिए। 16,000 यानी वेद में जो 1,00,000 मंत्र है, 80,000 कर्म कांड में, 4,000 ज्ञान कांड में, 16,000 उपासना कांड में, तो एक बार अनेक उपासना, जितने हम उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, इनका एक ही फल होना चाहिए, भगवान के चरणार बिंद में प्रेम रूप से भक्ति। लेकिन उपासना करते करते थक गए, लेकिन अभी तक से कृष्ण प्रेम क्या होता है उसे नहीं मिला। तो उपासना ने, आराधना की, दुर्वासा ऋषि ने कहा चिंता क्यों, अरे सारा जगत प्राणी मात्र उपासना आपके लिए उपासना करते रहते हैं, व्रत करते रहते हैं, आप किसकी उपासना? बोले मुझे श्री कृष्ण चाहिए पति के रूप में। तो उन उपासना को दुर्वासा ऋषि ने वचन दिया था। आज वही उपासना उन राजाओं की, उन देवताओं की पुत्री बनकर, जिन देवताओं की पुत्री को भौमासुर ने जेल में बंद रखा था, और 120 उपनिषद अनेक प्रकार के, लेकिन 100 उपनिषद ही प्रभु को प्राप्त करने के लिए तप किया। तो आज महाराज वो देवांगनाएं बनकर भौमासुर जिसे बंद कर रखा था, भगवान समाज सुधारक थे। भगवान ने कहा इन देवियों को यदि मैं छोड़ दूं तो समाज में अराजकता, दुराचार, पाप और बढ़ेगा। भगवान ने उन रानियों को स्वीकार कर लिया पत्नी के रूप में। और अष्ट रानी कौन है? पटरानी। तो समस्त जगत में जितने भी प्राणी हैं, भगवान ने गीता में वर्णन के समस्त प्राणी अष्ट प्रकृति के बस में, पृथ्वी, जल, तेज,
वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार इनके बस में है, लेकिन भगवान सदा अष्ट प्रकृति को अपने वश में करते हैं। इसीलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए भगवान 16,108 विवाह किए। भगवान केवल 16,108 विवाह ही नहीं, क्योंकि हमने आपसे सुनाया था मीराबाई जब वृंदावन आई थी तो सनातन गोस्वामी ये दर्शन करने के लिए गई। उसने कहा मैं किसी स्त्री से कभी मिलता ही नहीं हूँ। तो मीराबाई ने यही कहा था कि मैंने सुना था कि वृंदावन में एक ही मात्र पुरुष भगवान श्री कृष्ण है और समस्त जीवात्मा सब स्त्री के स्वरूप ही है, लेकिन दूसरे पुरुष कहाँ से आ गए। तो भगवान हैं। भगवान ने उन रानियों को स्वीकार किया। कभी कभी स्वयं अपनी रानियों के बीच में भगवान संवाद भी करते हैं। रुक्मिणी जी के साथ बड़ा विलक्षण संवाद करते हैं। भगवान के उन रानियों से अनेक संतान भी हुई 10-10। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि देखो एक दिन भगवान के समस्त पुत्र खेलते खेलते द्वारका के समीप एक प्रभास क्षेत्र था, वहाँ पर पहुँचे, लेकिन गेंद खेल रहा था। एक विशाल कुआं वहाँ पर था। गेंद खेलते खेलते गेंद ने उस कुआं में जाकर गिरा। श्री कृष्ण के पुत्र ने बहुत कोशिश की, एक नहीं था अनेक पुत्र था। एक दो उपवनम राजन जगमूर्य दो कुमारिका बिहर तुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदा दे। श्री कृष्ण के पुत्र जब उन कुआं में जाकर गेंद निकालने की कोशिश की तो देखा एक विशाल गिरगिट छिपकली पड़ा हुआ था। बहुत कोशिश की गिरगिट को बाहर कर दो कुआं से, लेकिन वो नहीं बाहर हुए। सब श्री कृष्ण के पास दौड़ते हुए गए। श्री कृष्ण ज्यों ही आया और अपने चरण से स्पर्श कर दिया, वहाँ एक विलक्षण स्वरूपधारी राजा की तरह महाराज प्रकट हुए और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण सबको जानते हुए पूछा आप कौन हैं? कहा भगवान आप सब कुछ जानते हैं। श्री राम से पूर्वी सूर्य वंश के परम प्रतापी राजा, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के राजा मैं एक नृग हूं। संसार में अगर आपके पास किसी भी दानी के नाम है तो एक दानी मैं भी हूं। संसार में सूर्य चंद्रमा के किरण जितने भी आसपास रहते उनको कोई गिनती कर ले, मिट्टी की में जो धूल में किरण है उसकी कोई गिनती कर ले, लेकिन मैं जितना दान किया हूँ पुण्य किया हूँ उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। ये राजा नृग ने कहा। यहीं पर लगता है उसके अंदर अगर हम कुछ भगवान को समर्पित करते हैं तो स्वयं को ये नहीं कहना चाहिए हमने बहुत समर्पित कर दिया, हमने बहुत कुछ दिया। अगर भगवान हमारे अंदर प्रेरणा दी है तभी ना हमने कथा कराए, नहीं तो हमें क्या मतलब। जीवन में जब दो तो बोलो नहीं, क्योंकि एक बार अर्जुन के अंदर अभिमान हो गया था कि हम बहुत बड़ा दानी, हमसे बड़ा दानी कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान बार बार दान के विषय में कर्ण का वर्णन करते थे। तो अर्जुन ने बार बार भगवान को यही संबोधन, हम सबसे अधिक दानी हैं, कर्ण से भी बड़ा। भगवान ने कहा तो एक दिन हो जाए। बारिश हो रही थी, बारिश के मौसम में अर्जुन के महल और कर्ण के महल दोनों बराबर ही था, और दोनों के महल में खिड़की में चौखट इत्यादि जो भी थे वो सब चंदन की लकड़ी का बना हुआ था। भगवान ने कहा अर्जुन मुझे आज चंदन के लकड़ी चाहिए बहुत सारे। तो अर्जुन ने कहा प्रभु अभी बारिश हो रही है, कहाँ जंगल से मैं लाऊं लकड़ी, कल दूंगा। भगवान ने कहा मुझे अभी चाहिए। तुरंत भगवान कर्ण के पास गए। कर्ण से ज्यों ही कहा
कर्ण ने उठाया कुल्हाड़ी और लकड़ी, स्वयं अपने घर की चौखट सब के सब काट कर दे दिया। लो चंद्र, भगवान ने कहा देख लिया अर्जुन। इसीलिए जब अर्जुन ने कर्ण को वध किया तो भगवान ने कर्ण के पास जाकर कहा, कर्ण तुम मुझसे कुछ मांगो। कर्ण ने कहा, अगर आप हमें तो आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं, मैंने केवल दिया हे प्रभु, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं। भगवान ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मुझसे कुछ मांगो तो कर्ण, मैं देने के लिए तैयार हूं। बोले, प्रभु मुझे वहां जलाना जहां अभी तक कोई जले ही ना हो। भगवान ने जगत में सब जगह, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां लाश नहीं जला हो। भगवान ने कहा, चलो हिमालय में वहां पर जलाओ। कर्ण ने कहा, प्रभु वहां ना जाने हम कितने बार जन्म ले चुके हैं और कितने बार हिमालय पर्वत में लीन हो गए हैं। केवल हम इन बड़े बड़े योगी यति सन्यासी उसी में लीन हो गए, जगह कहीं खाली नहीं हुई। अंत में भगवान ने कर्ण को वचन दिया, अपने ही तलहटी पर कर्ण के शरीर को जलाया। तो राजा नृग ने कहा, प्रभु मेरे अंदर अभिमान हो गए कि मैंने बहुत दान किया। एक बार दान की गई गौ दोबारा, अगर एक बार आप किसी चीज को दान कर दो तो फिर उसे लेने की कोशिश नहीं करना। दान की गई गौ को दोबारा दान करने की मैंने चेष्टा कर दी, कोशिश कर दी। एक बार गौ दान किया, रोज 10,000 गौएं दान क्या करते थे। और कौन याद रखे महाराज, एक बार वही गौ किसी दूसरी जगह चली गई, जिसको दिया था उन व्यक्ति के यहाँ से गौ खोल कर पुनः गौशाला में आ गई। महाराज दोबारा दान कर दिया। अब दान जिस एक व्यक्ति से कहा तुम इसके बदले 100 ले लो, लेकिन दोनों जिद्दी थे, छोड़ दिया गया। जब मरा तो धर्मराज जी ने कहा, आपने जो पुण्य किए हैं अनंत कोटि जन्म तक भी आपके पुण्य के अंत ही नहीं होगा, लेकिन एक बार आपसे पाप हुआ है जो दान की गई गौ को दोबारा दान कर दिया। इसके लिए आप पहले पुण्य को भोगना चाहते हो, पाप को। राजा नृग ने कहा, मैं पाप को ही भगवान। धर्मराज ने कहा, पत नीचे गिरा और नीचे वही गिरगिट बनकर कुआं में पड़ा रहा। आज भगवान ने उद्धार किया और दिव्य लोक गए। भगवान ने अपने पुत्रों को कहा, देख लिया दान की गई, अगर हमने किसी भी वस्तु को दान कर देते हैं, प्रयास रखना तो उसका उपयोग हम नहीं करेंगे। बहुत के पूर्वजों ने भगवान के नाम से पहले खेत संपत्ति दान क्या कर देते थे, बाद में उनके पुत्र पौत्र सब छीन लेता था। लेकिन लिखा है शास्त्र में, भागवत में, स्वदत्ताम परदत्तम बा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्चय 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। दान की गई संपत्ति और दान क्या हुआ, कोई भी वस्तु को कोशिश करना चाहिए जो हम स्वयं को उपयोग ना करें, ना तो 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़ा में जन्म लेना पड़ता। एक दिन श्री कृष्ण से बड़े भाई बलभद्र ने कहा, बलदेव भैया ने कहा, कन्या चलो ना वृंदावन। कन्या ने कहा, अगर मैं वृंदावन गया तो फिर नहीं आऊँगा उन गोपियों के प्रेम के कारण। हे बलराम जी, हे दाऊ जी, आप जाओ वृंदावन। दाऊ जी द्वारका से कुछ माह के लिए वृंदावन आए, जिस क्रम में अपनी माता यशोदा रोहिणी सबसे माता यशोदा से मिले, समस्त ब्रजवासी से मिले, अपने मित्र गणों से मिले। और महाराज जिस क्रम में स्वयं वन विहार वृंदावन में एक दिव्य स्थान है, जहाँ श्री बलराम जी वृंदावन में वन विहार में उन मित्रों के साथ खेल रहे थे, उसी क्रम में प्यास लगी। यमुना जी ने से कहा, यमुना जी ने मना कर दिया। अंत में बलराम जी उठाया हल
और यमुना जी को खींचने लग गए। यमुना जी घबराकर अमृत कलश लेकर बलदाऊ भैया के निकट आकर समर्पित की, मुझे क्षमा कर देना। जिस क्रम में इधर बलदाऊ भैया यमुना जी में स्नान सगवाल वालों के साथ खेल रहे थे, उसी क्रम में द्विविध नाम के बंदर आया और उसने उपद्रव करने लगे। बलराम जी ने देखते ही देखते महाराज द्विविध नाम का बंदर का उद्धार किया। इधर बलदाऊ भैया को वृंदावन सबसे प्रिय लगा। वृंदावन में वो मस्तान, वो प्रेम है जो मीराबाई जब वृंदावन आई तो वृंदावन की छोड़कर जब से कृष्ण में मिल गई द्वारका में, तब एक ही बार जगन्नाथपुरी गई, क्योंकि मीराबाई वृंदावन की गली गली में दीवानी की तरह कृष्ण दीवानी में डूबी हुई थी। और तानपुरा पर बलदाऊ भैया जब वृंदावन रहा तो वृंदावन से फिर जाने की इच्छा ही नहीं हुई कि अब जाऊं द्वारका, क्योंकि वृंदावन में वो प्रेम मिला। मीराबाई जब वृंदावन में रहने लग गई तो महाराज हर गली गली में कृष्ण प्रेम गीत गाती थी। और क्या बोलती थी? मीरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी सब भाग के साथ ताली सेवा मेरा मस्तानी हो गई, हाँ मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी सुंदरिया हो, मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, श्याम रंग में रंग के चूंदर मीरा जी ने उड़ी, श्याम रंग में रंग के चूंदर मीरा जी ने उड़ी। ओ तो ऐसी भई बाबरिया हो, मेरा दीवानी हो गई रे मेरा दीवानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। इस दुनिया से प्रीत तोड़कर श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत छोड़कर श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़कर श्यामल रंग
कमल रंग चढ़ाया, साथ सभी का चूम दिया ओ गिरधर गाया, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। वृंदावन की रही डगरिया हो, दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी सुंदरिया हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने पांडवों को राष्ट्रीय यज्ञ में स्वयं भगवान सबसे अग्रणी, सबसे श्रेष्ठ, जिनके अध्यक्षता में राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, लेकिन भगवान जो सबसे बड़े होते हैं ना, सबसे छोटा काम करता है। जो कोई ना करे वही बड़े को करना चाहिए। भगवान राष्ट्रीय यज्ञ में झूठन पत्तल को उठाए और जो भी संत आए उनके चरण धोए थे। और जो सबसे महाराज दुर्योधन अगर पांडवों के विरोधी करने वाले थे तो दुर्योधन को धनाध्यक्ष बना दिया था, और कर्ण को सम्मान करने के लिए दुर्योधन से कर्ण कहते कि 10 लाख दो, दुर्योधन 20 लाख दे देते थे। महाराज दिव्याति दिव्य राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, जिस क्रम में भगवान ने शिशुपाल को उद्धार किया। आदरणीय भीमसेन के माध्यम से भगवान ने जरासंध का पूर्व में ही आप श्रवण कर चुके हैं, जरासंध का भी भगवान ने उद्धार किया था। महाराज परीक्षित ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से प्रार्थना की कि भगवान आज अंतिम दिवस 2 जगह भागवत में भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अपनी तरफ से कथा श्रवण कराए थे, जहां प्रश्न किए ही नहीं, जहां स्वयं भगवान सुखदेव जी ने विलक्षण कथा श्रवण कराए थे। केवल महाराज परीक्षित ने कहा था कि हे प्रभु, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा में भक्त और भगवान का क्या प्रेम किसे कहते हैं, उन प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, उन प्रेम के स्थान क्या है, भगवान प्रेम में क्या समर्पित कर देते हैं। कोई ऐसी कथा सुनाओ। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी आज महाराज अपनी तरफ से सौभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च अस्मरेद् वसन्तं स्त्रीजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्य कथाशकरिण। आज महाराज परीक्षित को सबसे प्रिय जो कथा लगी, ऐसे भक्त जिसने अगर रोया तो एक मास श्री कृष्ण के लिए, अगर हंसा तो श्री कृष्ण के लिए, अगर बोला तो श्री कृष्ण के लिए,
अगर चला भी तो श्री कृष्ण के लिए, अगर सोचा भी तो श्री कृष्ण के लिए, जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर कार्य में केवल मुस्कुराते रहते थे। किसके लिए? तो श्री कृष्ण के लिए। वो परम प्रिय भक्त सुदामा चरित्र है। सुदामा जी का संबंध श्री कृष्ण से बहुत पुराना है। कभी कभी हम प्रथम श्रेणी से महाराज जब पीएचडी डिलीट कर लेते हैं तो ना जाने स्कूल में, कॉलेज में कितने मित्र सहपाठी बन जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन एक मित्रता, उसी क्रम में एक ऐसा भी मित्र हो जाता है जिससे संबंध तोड़ने के बावजूद भी नहीं टूटता है। उन संबंध में हम बंध जाते हैं। फिर भी बंधन हो जाने के बाद भी कभी न कभी, देखो आजकल महाराज शहरों में, गांव में अभी कम चला, शहरों में पति पत्नी का संबंध 7 फेरी हो जाने के बाद भी, लड़के बच्चे हो जाने के बाद भी अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं। संबंध परिपूर्ण होने के बाद भी बड़े नहीं रहते। लेकिन श्री कृष्ण ही जिसे अपनाया, जिसके पास कुछ था ही, जिसके हृदय में एकमात्र केवल एक ही धन था, वो कौन सा? तो श्री कृष्ण के नाम। सुदामा हर पल, हर क्षण मात्र श्री कृष्ण की याद करते थे। केवल सुदामा जब बहुत बड़े हो गए तभी नहीं, बाल्यावस्था में ही, बाल्यावस्था में ही आप जिस रंग से रंग जाओगे, आगे वही रंग काम करता है। क्योंकि कहा गया है, बालापन में हरि भजे, जग से रहे उदास, मन में यही इच्छा धरे, कब मिले हरिदास। प्रहलाद जी भी कहा था ना, कुमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह। बाल्यावस्था में ही भगवान के भजन करना चाहिए। और श्री कृष्ण सुदामा की जो मित्रता का संबंध है, वो महाराज बाल्यावस्था में ही, गुरुकुल का ही संबंध। जब श्री कृष्ण के यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, आपने श्रवण किए होंगे, गुरुकुल गए थे पढ़ने के लिए। कहाँ? शांतिपन ऋषि के आश्रम। शांतिपन ऋषि के आश्रम में भगवान क्यों पढ़ने के लिए गए? क्या मथुरा में विद्वान नहीं थे? क्या काशी में विद्वान नहीं थे? एक से महान विद्वान क्या मिथिला में नहीं थे? क्यों उज्जैन ही पढ़ने के लिए गए? क्योंकि जीवन में जब हम भगवत कार्य में समर्पित हो जाते हैं तो वहां फल मिलता है। शांतिपन ऋषि पूर्व के समय में, पूर्व जन्म में अपने गुरुदेव का अति सेवा किया। आप अगर किसी को सेवा करते हो, कोई वृद्ध है, कोई रोगी है, कोई असमर्थ है, तो वहां खिन्न नहीं होना चाहिए, वहां उदास नहीं होना चाहिए। वो गाली भी दे तो गाली भी मेरे लिए आशीर्वाद है। वो हमें अपमान भी करे, मारे भी, तो भी मेरे लिए आशीर्वाद है। शांतिपन ऋषि ने अपने गुरुदेव को जिस प्रकार सेवा किया, उनके गुरुदेव वहां उस समय गुरुकुल में हजारों छात्रगण पढ़ाई करते थे। जैसे लॉकडाउन में देश विदेश में घर परिवार के बालक छात्र पढ़ते थे, और ज्यों ही कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, अब सभी को महाराज कोरोना कहीं किसी को एक को स्पर्श से दूसरे तीसरे हजारों को हो जाते हैं। सब सचेत हो गए कि अपने अपने घर पर चलो।
ये महाराज कोरोना काल ऐसा आ गया है जो इसमें महाराज सब दूरियां बनाकर रहने लग गए, एक दूसरे पर विश्वास ही हट गया। सबसे घनिष्ठ, सबसे महाराज अलग यही बीमारी कराया जो किसी को आपस में विश्वास ही नहीं रहने दिया। एक बार खांसी की तो लोग उनके ऊपर संदेह करने लग जाते थे। सब समस्त देश विदेश का कार्य रुक गया, कुछ काम ही नहीं चला। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े पढ़ाई करने वाले सबका पढ़ाई रुक गया। तो ये कभी कभी आता है। उस समय शांतिपन ऋषि के गुरुदेव ने कहा कि देखो भयंकर कोरोना आने वाला है, वो मेरे ऊपर ही आ गया है। उस समय लोग जैसा भी कोरोना में खांसी जुकाम होता था ना, उस समय किसी के ऊपर आ जाता तो पागल हो जाया करते थे, किसी से बोलते नहीं थे, मारने लग जाते सामने जो पड़ गया। तो कहा कि विद्यालय बंद कर दिया, सभी को कहा जाओ जाओ अपने अपने घर। वाहन के द्वारा जैसे तैसे सब गुरुकुल में रहने वाले, छात्रावास में रहने वाले सब के सब अपने अपने घर चले। लेकिन एक शिष्य शांतिपन ऋषि उसने नहीं गया। कहा 1 साल तक ये कर्म चलेगा। और कोरोना काल तो भाई 1 साल क्या 2 साल भी निकलने वाले हैं। फिर भी अभी तो यहाँ कुछ लोग आ भी जाते हैं, शहर सब में तो बहुत ऐसा देख लिया तो महाराज फिर तो महाराज गजब हो जाते। परंतु 1 साल में उसने जिस एक छात्र का उनको महाराज पूरे शरीर में हर हमेशा खाना पीना कुछ नहीं दिया, केवल मारता था, शरीर से रक्त निकलते थे, बहुत कष्ट दिया, तब भी अपने गुरुदेव की सेवा नहीं छोड़े। गुरुदेव भोजन के समय में कभी भोजन के थाल लेकर फेंक देता, कभी गाली देने लग जाता, कभी मारता, कभी दांत काट लेते। उनके पहले ही कह दिया था, त्रिकालदर्शी थे कि 1 साल तक मेरे पास कोई आना ही नहीं। परंतु जब 1 साल बीत चुकी, गुरुदेव स्वस्थ हो गया, सामने शिष्य खड़ा है। बोले तू कौन? बोले मैं आपका दास, आपका पुत्र शिष्य। बोले अच्छा, और हजारों छात्र? बोले सब को मैं तो पहले ही निकाल दिया था, तुम क्यों रुके? क्योंकि उसके शरीर से रक्त निकल रहा था, हर जगह महाराज टूटे फूटे हुए अंग हो गया था, बोल भी नहीं सही जैसे कर सकता था। गुरुदेव ने कहा तुम्हारी निष्ठा को देखकर, तुम्हारे प्रेम को देखकर तुम मुझसे भी श्रेष्ठ गुरुकुल बनाओगे। जिस प्रकार तुमने मेरी सेवा की, मैं विश्वास के साथ वचन देता हूं कि तुम जाओ महाकाल के पावन छत्र छाया में, जहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ महाकाल के रूप में विराजमान है, वहाँ पर तुम गुरुकुल खोलना। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जब गुरुदेव ने वचन दे दिया, उन वचन पर क्या विश्वास होना चाहिए, क्या समर्पित होना चाहिए, क्या प्रेम होना चाहिए, क्या निष्ठा होना चाहिए। महाराज उनकी प्रेम, गुरु के प्रति समर्पित भाव, जिस कारण गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए आएंगे, तुम श्री कृष्ण के गुरु बनोगे। और महाराज शांतिपन ऋषि के निकट जब स्वयं श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई पढ़ने के लिए गए, उससे पूर्व ही आजकल महाराज शहर सब में जो छात्रावास है ना, हॉस्टल, वहाँ जैसे आप अपने बच्चे को पहले भेजोगे ना, तो वहाँ के जो छात्र पूर्व के रहते हैं, चाहे लड़का की हो चाहे लड़की की हॉस्टल हो, उनको बहुत मारते हैं। हमसे बहुत ऐसे लोग परिवार में हर जगह जाता हूँ तो लोग बोलते हैं उसे मारता है, तकलीफ देता है। फिर वो जब भी पुराना हो गया तो वो भी उसी रंग में रंग जाती है। लेकिन आप जो महाराज पहले की गुरुकुल में वो शिक्षा नहीं दी जाती थी। पहले की गुरुकुल में छात्र के अंदर प्रेम और दीनता की शिक्षा दी जाती थी। आजकल के
तथाकथित छात्रों जैसे नहीं, जो महाराज पढ़ लिख कर भी आया, बहुत बड़े विद्वान हो गए, तो नहीं माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हैं, स्वयं अपने को बड़े बनकर बड़े उनको अनादर करते रहते हैं। एक से एक पढ़ लिख कर बहुत बड़े बड़े ऑफिसर भी बन गया, या छोटा भी है, वो अपने माता पिता को महाराज बहुत तकलीफ और दुख देते हैं। परंतु सुदामा जी श्री कृष्ण से पूर्व ही आ चुके थे, पुराना छात्र था, चाहे तो कुछ काम करे और चाहे तो कुछ काम ना करे तो भी चलता, परंतु जीवन को यदि आगे बढ़ाना है तो हर पल हर क्षण स्वयं सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा ही, हानि मिलेगी ही। सुदामा जी ने सोचा गुरुकुल में रहकर वैसे खाना नहीं चाहिए। आज जब सुदामा जी गुरुकुल में रहा तो स्वयं गुरुदेव से एक दिन, गुरुदेव जब तक सुदामा कक्ष में नहीं आते थे तब तक गुरुदेव किसी अन्य छात्रों को पढ़ाते भी नहीं थे। आज जब सुदामा कक्ष में आते थे उसके बाद ही गुरुदेव अध्ययन कराते थे। आज सुदामा रोते हुए गुरुदेव के चरण पकड़कर कहा, प्रभु मुझसे कौन सी गलती हुई, मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी जो आप सभी छात्र को कुछ न कुछ काम दिया और मुझे कुछ काम नहीं। हे गुरुदेव मुझे भी तो कुछ कार्य दो। शांतिपन ऋषि ने कहा, मैं क्या कार्य दूं? गुरु माता से पूछा, कहा ना कोई कार्य दो, लेकिन एक कार्य तो दो, जो गुरुकुल में जो लकड़ी लेने के लिए अन्य छात्र जाते हो केवल मैं ही जाऊंगा, और नित्य गुरु माताओं के जो रसोई में जो भी लकड़ी लगता है वो मैं स्वयं लाऊंगा। गुरुदेव की कृपा है, वो लकड़ी नहीं, वो गुरु मंत्र है। गुरु आज्ञा दे दे तो उस बस जो भी आज्ञा दे दे, बड़े बुजुर्ग जिसे आप अपना सर्वस्व मानते हैं, जिससे आपने शरणागति को प्राप्त किया है, सदगुरु में वो ताकत है। एक शिष्य एक सिद्ध महात्मा के पास योगी थे, जिसमें अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्यनाथ जी महाराज हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो महाराज उसी परंपरा के एक सिद्ध संत थे, कपड़ा भी टाट के बोरी के कपड़ा ओढ़ते थे, बहुत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते थे। बड़े बड़े छात्रगण ब्रह्मचर्य धर्म को पालन करते हुए वहाँ अनेक प्रकार की विद्या अध्ययन करने के लिए उपस्थित थे। कोई वेदांत, कोई उपनिषद, कोई व्याकरण, अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही वहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन आज एक 20-25 साल के एक लड़का आया, कहा महाराज हमें दीक्षा दो। वो सिद्ध महापुरुष थे, कहा कि जाओ धान के फसल होने वाला है, जाओ धान को बीज को बो कराओ, फिर फसल हो जाए, तुम्हारा काम ही है कि धान कूटना, और वो धान कूट कर चावल चिरवा तैयार कर जो भी यहाँ पर आवे उसको भोजन कराओ। गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, आज्ञा, गुरु की आज्ञा देखो, उसने आज्ञा मान ली। रोज बेचारा धान कूटते थे, फिर चावल तैयार कर, चिरवा तैयार कर, पुनः गुरुकुल के रसोई में समर्पित क्या करते थे। उनके पास समय भी नहीं था जो गुरु के निकट, सदगुरु के निकट पढ़ने के लिए भी जाता। जब गुरुदेव वृद्ध हुए तो सोचा कि अब इस स्थान के किसी को महंत बनाओ जो व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलावे। उनके पास तो कुछ था ही नहीं। सभी को बुलाया, जितने भी छात्र थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, एक विशाल सामने बोर्ड लगा दिया और सभी को कहा कि आप अपना अपना ज्ञान इस पर लिखो।
जो सही में लिख दोगे वही मेरे उत्तराधिकारी। कोई वेदांती अपने वेद के विषय में, कोई उपनिषद के विषय में अपना अपना ज्ञान सब व्यक्त किया, लेकिन वो धान कूटने वाला जिसने कभी सत्संग में भी नहीं गया था, जब उसे बुलाया, बोले तुम भी लिखो कुछ, उसने 2 ही शब्द लिखा, जगत मिथ्या। मैंने गुरुदेव आज तक यही समझा कि सारा संसार जगत मिथ्या है। सत्य को मैंने पहचाना और उन सत्य को ही पहचान कर हमें आगे चलना है, यानी मैंने अपने जीवन में केवल सत्य को ही पहचाना। गुरुदेव ने कहा वश तुम अब इस स्थान के उत्तराधिकारी पूर्ण रूप से बना। अपना जो वो फटे हुए चोला पहने हुए थे वो उनके शरीर पर रख दिया, यानी समस्त ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। बोले बस तुमने पहचान लिया। आज सुदामा वहाँ गुरुकुल में अनेक छात्रगण थे, लेकिन गुरुदेव ने कहा तुम लकड़ी लाओ। लकड़ी ही नहीं था, वो लकड़ी तो मात्र गुरु की आज्ञा नहीं, गुरु सदगुरु मंत्र थे। और जिस मंत्र की कृपा से जब भगवान गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो सुदामा जी उन लकड़ी को अपने मस्तक पर लाकर आ रहे थे। बारिश हुई, उस समय महाराज सड़क भी कच्चा, पता नहीं रात्रि हो गई थी, पानी के कारण गिर पड़े, लकड़ी कहीं गिरा और पैर में 2-4 कांटे के कील सुदामा के पैर में लग गए, जिस कारण सुदामा मूर्छित हो गया। उनकी दृष्टि एकमात्र गुरुदेव की ओर। संभालना किसे है? सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र। उस लकड़ी को मैं ले जाऊंगा, तभी गुरुकुल में आज रसोई बनेंगे, सब भूखे ही रहेंगे। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई, साथ में अनेक सैनिक हैं, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि जब सुदामा की ओर गया, भगवान रथ से उतर कर और ना जान न पहचान, सब कुछ भगवान पहचान जाते हैं। प्राणी मात्र के हृदय में क्या प्रेम है, उनके भाव को समझ जाते हैं। महाराज सुदामा को देखते ही भगवान दौड़ते हुए गया, हृदय से लगा लिया। महाराज सुदामा मूर्छित थे। भगवान ने अपने दांत से सुदामा के पैर में जो कांटे लगे हुए थे उन कांटों को निकाल कर स्वस्थ किया। और भगवान पहला इस संबोधन के मित्र मेरी सखा, मेरे हृदय से लग जाओ। सुदामा ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मित्र बनाया। आप कौन? बोले मैं श्री कृष्ण और ये मेरे बड़े भाई बलदेव भैया श्री बलराम जी। हम महाराज उग्रसेन जी हमारे नाना जी है जो मथुरा के राजा है। सुदामा ने कहा आप इतने बड़े, हम छोटे। बड़े और छोटे में मित्रता नहीं होती है महाराज। आप जानते होंगे कि द्रोणाचार्य और महाराज पंचाल नरेश में जो मित्रता थी, जब महाराज द्रोणाचार्य पहले जो बहुत बड़े विद्वान होते थे, उनके यहाँ धन लक्ष्मी कम होती थी, तो महाराज द्रोणाचार्य के पास कुछ नहीं, परंतु महाराज पंचाल नरेश के पास सब कुछ। महाराज द्रुपद के पास क्या नहीं था, परंतु द्रोणाचार्य के एक ही पुत्र अश्वत्थामा एक दिन दूध के लिए रो रहा था। उनकी माता चावल को पीसकर पानी में धोकर कहा पुत्र लो पी लो। पुत्र को दिया पीने के लिए, तो द्रोणाचार्य के नेत्र सजल हो गए कि देखो मेरे मित्र पंचाल नरेश, आज मैं उससे मांगने के लिए जाऊं। जब मांगने के लिए गया तो लात मारकर धक्का देकर निकाल दिया। एक गौ मांगने के लिए गया था मात्र, लेकिन धक्का मारकर निकाल दिया। फिर वो तो अर्जुन जैसे तेजस्वी शिष्य हुए, महाराज पंचाल नरेश को उनके चरण पर झुका दिया। तो मानो जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा आज से तुम मेरे परम प्रिय मित्र, तो सुदामा ने मना किया, लेकिन भगवान ने कहा मैं कभी नहीं भूलूंगा सुदामा। और सुदामा ने भी अपने गुरुदेव से कहा सबसे अधिक शिक्षा मेरे मित्र को आप प्रदान कर दीजिए, इसीलिए 64 दिन में संपूर्ण विद्या अध्ययन करा दिया था। लेकिन अगर सुदामा तो गरीब क्यों हुआ?
सुदामा को श्राप क्या भगवान दे सकते? नहीं, भगवान जानते थे इसके हृदय में वो वैराग्य है जो कभी मेरे पास आएंगे ही नहीं, और ऐसे परम मित्र जो साक्षात प्रेम की मूर्ति है मेरे द्वार पर आवे। इसीलिए वो तो चना एक बहाना था। भगवान क्या चना के कारण सुदामा को श्राप देंगे? भगवान तो बांटते हैं, भगवान तो प्रेम देते हैं। केवल सुदामा को इसीलिए आने के लिए कि द्वारका आवे। भगवान भी आज द्वारका के श्रेष्ठ द्वारकाधीश राजा हुए, लेकिन सुदामा के विषय में बहुत लोग, हम भी कहीं जगह पुस्तक में पढ़ा कि सुदामा बहुत गरीब थे, उनके पास नहीं रहने के लिए कोई घर था, एक छोटी सी झोपड़ी थी। जब बारिश हुआ करती थी तो बारिश के पानी सब कुछ सुदामा के घर में, पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं था। एक फटी हुई धोती, जो विशु जगह से फटी हुई धोती थी, वो सुशीला जी से सीकर उन वस्त्र को एक बना देती थी। महाराज खाने के लिए कोई पात्र भी नहीं, एक टूटे हुए बर्तन, मिट्टी के फूटे हुए बर्तन में कुछ बना लेती थी। इतना ही नहीं, सुदामा जी इतने दुबले पतले थे कि कोई छोटे बच्चे उनके शरीर के हड्डी तक गिनती कर ले। एक टूटी हुई छड़ी, एक फूटे हुए लोटा के सहारे सुदामा जी अपने जीवन जीता था। लेकिन भागवत में सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा। गरीब होना अलग बात है, दरिद्र ऐसा नहीं है। महाराज जिसके पास संतोष नहीं है उसे दरिद्र कहा। करोड़ों की संपत्ति है लेकिन मजदूर काम कर लेता है तो उसे महाराज 200-300 रुपया देने के लिए गाली देने लग जाता है। भाग साले, तूने कुछ काम नहीं किया, गाली दे देकर उनको भगाते हैं। करोड़ों की संपत्ति रहने के बाद भी अगर संतोष नहीं है तो उसे दरिद्र कहा गया है। गरीब होना अलग बात है महाराज, धनवान होना अलग बात है, लेकिन दरिद्र तो दरिद्र ही होता है। परंतु भागवत में सुदामा जी के विषय में स्वयं व्यास जी ने क्या कहा? कृष्णस्या शित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी श्री कृष्ण के परम सखा, कभी किसी के द्वार पर मांगने के लिए नहीं गए। सुदामा जी अगर मांगने के लिए सुदामा जी नहीं, आप श्रवण करोगे सुशीला जी गई थी। और महाराज परम विरक्त, समस्त इंद्रियों को श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित होकर महाराज सदा मुस्कुराते रहते थे और श्री कृष्ण की याद करते रहते थे, बस पुकारते रहते थे। क्या? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ। सब पुकारो। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन।
सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। ताली सेवा करते रहिए और पुकारते रहिए कन्या को। राधा गोविंद देव की चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब ओ न चलने दे, रुकूं जब ओ न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। मिलूं रोज़ न मिलने, मिलो से न मिलने दे। बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारे और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाए तुम आओ। बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है,
पवन बिहारी लाल की जय। कभी कभी सुदामा जी की यही स्थिति हो जाती, कृष्ण की याद करते 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 क्या करते, तो श्री कृष्ण के लिए रोने लग जाते। कभी श्री कृष्ण की लीला के चिंतन करते करते कि वो माखन चोर है तो मुस्कुराने लग जाते। आज बरसों सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला, जैसा नाम वैसा गुण, आज नाम है शांति देवी तो घर में करती रहती है अशांति, नाम है सुशीला तो घर में करेगी कलह। परंतु सुशीला बाकी में सुशीला थी, जैसा नाम वैसा गुण। सुदामा यदि भूखे सोते थे तो उनके साथ सुशीला भी सो जाती थी। सुदामा रोते थे तो सुशीला भी रोती थी। सुदामा हंसते थे तो सुशीला भी हंसती थी। सुदामा बोलते थे तो सुशीला जी भी बोलती थी। सुदामा कीर्तन करते थे तो सुशीला भी साथ देती थी। सुदामा भजन करते थे तो सुशीला जी साथ देती थी। सुदामा भूखे रहते थे तो सुशीला जी भूखे रह जाते थे। एक दिन कौन के, कभी कभी तो 15 दिन तक घर में कुछ नहीं, क्योंकि सुदामा के घर में कहाँ से अन्न आता था। जब किसान फसल काट कर लौट कर खेत से आ जाते थे, वहाँ जो अन्न मिलता था उन एक एक अन्न को एक बार श्री कृष्ण के नाम लेकर चुन कर तब लाता था। आज महाराज सुदामा, बारिश हो गई, 15 दिन तक भूखे, बच्चे भूखे। भगवान द्वारका में बैठे हुए सुदामा की गति को देखकर भगवान ने सोचा कि सुदामा से तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। आज सुशीला जब गोमती स्नान करने के लिए जाएगी तो मैं भी उनके साथ आ जाऊंगा। भगवान भी कुछ संतों का रूप धारण कर कीर्तन करते हुए महाराज जिस मार्ग से सुशीला जी जा रही थी उसी मार्ग पर याद दिला दी। केवल याद दिलाने की जरूरत है। जैसे हम सत्संग के माध्यम से याद करते रहते हैं कन्हैया के, आज भगवान भी कहा कि देखो ये वही सुदामा की कुटिया है, 15 दिन से घर में भूखे प्यासे। अरे सुदामा, एक बार क्या तुम्हें अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं हुई? एक बार तुम अपने मित्र से तो मिलकर आओ, मित्र से मिलकर आओ। एक बार नहीं 100 बार बोल। सुशीला जी फिर भी सुदामा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि नियम था 7 दिन सत्संग सुशीला भी करती थी तो सुदामा श्रोता बन जाते थे, और जब सुदामा श्री कृष्ण कथा श्रवण कराते तो सुशीला श्रोता बन जाती थी। यही उनका घर में कार्य था और कुछ नहीं। लेकिन आज जब सुशीला जी श्री कृष्ण कथा श्रवण कराने लगे तो सुदामा जी से कहा कि आपके मित्र श्री कृष्ण कितने दयालु, कितने कृपालु, जो एक विषदायिनी पूतना को सद्गति प्रदान कर दे, माता की स्थान दिया। क्या आप उनसे मिलने के लिए कभी इच्छा भी नहीं कर रहे? हे नाथ, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। हे नाथ, एक बार आप द्वारका जाकर द्वारकाधीश से कम मिलकर तो आओ और द्वारकाधीश से अपनी वेदना तो बताओ। सुदामा ने कहा कि देखो देवी, मैं तो नेत्र बंद करके मिल लेता हूँ, तू क्यों घबरा रही हो? बोले साक्षात श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, उसे केवल नेत्र बंद करके ही आप मिलकर चले आते हो। एक दिन ही प्राणनाथ, आप प्रत्यक्ष तो जाओ, उनसे मिलकर आओ। सुदामा जी ने मन में सोचा, आज तक सुशीला ने मुझे कभी कहीं भेजा ही नहीं, और आज भेजने की भी कोशिश कर रही है तो केवल श्री कृष्ण से मिलने के लिए बल्कि मांगने के लिए नहीं। सुदामा जी ने कहा, यही तो जीवन का श्रेष्ठ लाभ है। अयम ही परमो लाभो। देखो भागवत में 3 जगह अयम ही परम लाभ का। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के संवाद में
श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा, जब पुत्र पौत्र हो गया तब मजा कैसे कर दी कि तुमने शिशुपाल के पास क्यों नहीं चली गई। ये सुनते ही रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई थी। भगवान ने फिर मनाया और रुक्मिणी जी ने कहा कि अयम ही परमो लाभो गृह सुगृह मेधिना। अगर घर में पति पत्नी हैं तो महाराज अगर किसी भी प्रकार के हंसी मजाक में कुछ कह दे पति पत्नी से तो उतना नाराज नहीं होना चाहिए, और पति को पत्नी कुछ कह दे तो उतना क्रोध भी नहीं करना चाहिए। यही तो गृहस्थ धर्म का एक लाभ है कि हम सब आपस में बैठकर अनेक प्रकार के बात करते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। अयम ही परमो लाभो गृह सुगृह मेधिना। यहाँ सुदामा जी ने कहा कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। यही जीवन का श्रेष्ठ और कर्तव्य है जो महाराज घर और परिवार में रहकर, जैसे हम भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आ गए, कीर्तन करने लग जाते हैं, कभी तीर्थाटन में चले जाते हैं, यही तो श्रेष्ठ लाभ है। सुदामा जी ने कहा ठीक है, हम कल प्रातः काल ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे, लेकिन देवी शास्त्र में कहा गया है 3 जगह कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सदगुरु के निकट जब जाओ ना भी कुछ रहे तो पुष्प लेकर भी जाओ। गुरुदेव के पास बेटी यदि ससुराल में है तो बेटी के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मित्र, एक मित्र जो हम रोज मिलते हैं ऐसा मित्र नहीं, जिस मित्र से हम कभी कभी मिलते हैं, और मित्र के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला ने कहा आप चिंता मत करो, आज मैं मांगने के लिए जरूर जाऊंगी। मांगना है तो संकोच क्या, भगवान के लिए हम एक बार नहीं 100 बार मांगेंगे। चाहे आप हमें गाली दो, चाहे आप हमें निंदा करो, चाहे आप हमें स्तुति करो, हम अपना लिए नहीं, हम तो भगवान के लिए मांगने के लिए जरूर जाएंगे। सुशीला जी आज प्रथम बार भिक्षाटन करने के लिए गई। 5 घर में 5, मात्र 4 घर में भिक्षा की। 4 रंग के, कोई मोटा कोई टूटा हुआ चावल दे दिया। सुशीला जी ने उन चावल को लेकर अब कौन से वस्त्र में दे और कैसे मेरे गोविंद खाए। तो महाराज कृष्ण की याद में अश्रुपात करते करते उस चावल को खिला दिया, भात की तरह बनाकर, और स्वयं अपने ही वस्त्र को, फटे हुए वस्त्र को 5 लड़ी करके उसमें रख दिया। आज मानो चावल नहीं, सुशीला जी के लिए सर्वस्व था। सुदामा जी बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं, पैर में बमैया फटी हुई है, दुबले पतले, महाराज पैर से रक्त भी निकल रहे हैं, एक टूटी हुई छड़ी, फूटी हुई लोटा, लेकिन हृदय में श्री कृष्ण के प्रति वो प्रेम उमड़ रहा था। मस्तक में विलक्षण तेज, और महाराज कभी गिर पड़ते थे, कभी भूख लगती थी, कभी प्यास लगती थी, कभी स्वयं जिंदगी से उदास हो जाया करते थे कि लगता है अब हमें श्री कृष्ण दर्शन नहीं देंगे, लेकिन हम जब श्री कृष्ण के हैं तो वो दर्शन क्यों नहीं देंगे। सुदामा जी मार्ग में आ रहे हैं, महाराज कभी स्वयं भगवान आकर मार्ग बता देते हैं, और सुदामा पुकारते हुए जा रहे हैं क्या, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, ओ हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, ओ हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। सुदामा जी मार्ग में जा भी रहे हैं और पुकार भी रहे हैं, केवल विश्वास भगवान के प्रति करना चाहिए। क्या कहते हैं,
मोह माया की नदियाँ बही जा रही, माया की नदियाँ वही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ वही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, हम भ्रमर में रहे ओ किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। सुदामा जी मार्ग में चल रहे हैं, कभी चलते चलते गिर पड़ते थे और कभी महाराज स्वयं भगवान उनको इस प्रकार प्रेरणा देकर जगाते कि आप अपनी डगर पर चलो, और सुदामा उन मुरली वाले के याद करते हुए यही पुकारते हैं। जिसे डगरे पे मुरलिया की दुनिया जिस डगर में मुरलिया की धुन आ रही, उसे डगरे पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर सब भाव के साथ उतारो, तब हमें भी भगवान बुलाएंगे। जा रही, उस डगरे पे उमरिया ये कट जा रही, उस डगर पे उमरिया कटी जा रही, उनकी तस्वीर दिल में उतारे रहो, हम उन्हीं के रहे हो हमारे रहे, हम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। एक बार टाइम से बोलिए सुदामा जी महाराज की प्रेम पीयूष की धारे बह जा रहे, प्रेम पीयूष की धार वही जा रही, नित्य घन श्याम रसना कह नित्य घन श्याम रसना ये कहती रही, अपने तन
सुदामा जी के मन में एक ही विश्वास कि हम कन्हैया के हैं, कन्हैया हमारे रहेंगे। रात्रि हो गई थी, कोई था भी नहीं, स्वयं और सामने नदी के धार पड़ा। लोगों को कहा भैया हमें उस पार कर दो, कोई नहीं तैयार हुए। स्वयं द्वारकाधीश केवट के रूप में आकर और सुदामा जी को पार कराया और पूछा भैया आप कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा मुझे श्री द्वारकाधीश से मिलना है। बोले द्वारकाधीश आपके कौन लगेंगे? बोले वो तो मेरे मित्र लगेंगे। बोले अच्छा आपका मित्र द्वारकाधीश? अरे तो इतने दुबले पतले, ना पहनने के लिए कोई वस्त्र, ना ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र, एक टूटी हुई छड़ी और एक टूटे हुए कमंडलू, और तुम द्वारकाधीश को अपना मित्र मानते हो? बोले है दुनिया बदल जाएगी लेकिन मेरे ठाकुर मेरे कन्हैया कभी बदलने वाले नहीं हैं। वो वस्त्र नहीं देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि गोरा है कि वो काला है, वो तो सुंदर मन देखते हैं। मेरे द्वारकाधीश जरूर हमें मिलेंगे। सुदामा जी जब महाराज थक कर सो गए थे, भगवान ने योग माया को आदेश दी। योग माया ने तुरंत, भगवान ने कहा कि जिस प्रकार जैसे वहाँ पर शिवालय है, जिस प्रकार महाराज वहाँ वृक्ष है, उसी प्रकार मेरे महल के समीप हो जाए। सुदामा जी जब नेत्र खोले तो अपने आप को स्वयं द्वारका में देखा। महाराज आज तक सुदामा जी जैसे सुंदर रूप कोई द्वारका वासी किसी को देखा ही नहीं था। द्वारपालों ने कहा कि महाराज हम क्षमा चाहते हैं, द्वारपाल रोक रहे हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि अभी अभी प्रभु ने 2 पहर के भोजन खा के करके अपने कक्ष में गए हैं। परंतु द्वारपाल भगवान से कृष्ण के परम पार्षद थे, कहा कि आप यहीं ब्राह्मण देव खड़ा रहिए, जरा हम अंदर देख कर आते हैं। किसी से पगान जगतन पे प्रभु जाने काज बसो के ही ग्राम, फूटी फटी सी लटी डुपटी अरुपाय उपायन की नहीं सामा, कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल लेक रयो चकिसो बसता विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो ही द्वारपाल ने सूचना दी कि प्रभु आज तक अलौकिक ब्राह्मण देव को देखा नहीं, द्वार पर एक अलौकिक ब्राह्मण देव खड़ा है, वो अपना नाम सुदामा बता रहे। महाराज सु अक्षर सुनते ही भगवान दौड़ते हुए गए और सुदामा को हृदय से लगाकर इस भजन को भाव से भी आप श्रवण कर सकते हैं और हम भाव का आनंद लें। कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। एक बार ताली सेवा करते हुए प्रेम से बोलिए सुदामा जी महाराज की। किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, भटकते भटकते
के करीब आ गया है। ताली सेवा करते हुए दर्शन करिए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे पगड़े न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ, लगाया गले से। सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा का मोहन। लगाया गले से सुदामा का मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। और ये बात दोनों हाथ उठा करके कहेंगे सभी लोग मेरे साथ में। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया। हाँ, किधर में सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। वो किधर में सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज जब श्री कृष्ण ने सुदामा से मिला तो सुदामा को देखते ही महाराज सुदामा के शरीर के जो दुबले पतले थे, अब आप लोग फिर आज आप बहुत सुंदर आनंद लेंगे, संपूर्ण कथा भी श्रवण करेंगे और साथ में अंतिम में जब भगवान सुखदेव जी के पूजन दर्शन कर लेंगे तो होली लीला का भी दर्शन करोगे। इसलिए बहुत आनंद पूर्वक आप सबके सब भाव के भजन श्रवण करोगे। होली का भी आज तो फिर शांति पूर्वक श्रवण करो। सुदामा जी को देखकर भगवान ने देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात हाथ नहीं छियो, नैनन को जल सो पग धोए। सुदामा को देखकर भगवान रुक्मिणी जी सोने के कलश में जल लेकर तैयार, लेकिन भगवान अपने नयन के जल से सुदामा के पैर धोए। पैर धोते ही पैर में जो बमैया फटी हुई थी सब ठीक हो गया। भगवान जानते थे यदि ठंडा पानी पैर पर डालूंगा तो और कष्ट होगा। सुदामा जी को जो स्थान रुक्मिणी जी को मिलना चाहिए वो स्थान दे दिया भगवान ने। सुदामा जी को अपने बराबर बैठाया, अपने समान बनाया। 16,108 रानियों ने सुदामा जी से आशीर्वाद ली।
भगवान ने एक चर्चा कर दिया, सुदामा को जो चाहिए वो भगवान दे दिया, अपने बराबर स्थान भी प्रदान कर दी। तुमने हर पल मेरे नाम का स्मरण किया। स्वयं अपने गला के हार जो बैजंती माला पहन रखे थे सुदामा जी के गले में डाल दिया, यानी भक्ति के समस्त रस प्रदान कर दिए। लेकिन जिस सुशीला ने भगवान के लिए पत्र नहीं भेजा था, केवल अपनी विपन्नता, अपनी गरीबी उन चावल में भेजा था। आज पूछा स्वयं श्री कृष्ण ने, हे मित्र, गुरुकुल के बाद आपने विवाह किया कि नहीं? भारियो धा सहदृशी नवा, आपने विवाह किए कि नहीं? अब सुदामा को संकोच आते थे कि मैं कैसे दूं, यहाँ पर अनेक रानी महारानी शब्द बड़े बड़े घर के बहू बेटी है, मैं कैसे प्रदान करूं? कहा मेरी भाभी मेरे लिए तो कुछ जरूर दिया होगा। अब वो चावल को सुदामा छुपा रहे हैं। भगवान ने कहा देखो अब छुपाने से काम नहीं चलेगा, जो चाहिए मैंने आपको दे दिया, ये मेरी भाभी मुझे दिया है। भगवान ने झट से सुदामा से छीन लिया और उस पोटली को खोलकर एक मुट्ठी भगवान जब देखा तो उनके नेत्र सजल हो गए और स्वयं एक मुट्ठी भगवान पा लिया और कहा जो सुख चक्रवर्ती सम्राट के पास है वो मेरे मित्र सुदामा के घर में हो जाए। दूसरे मुट्ठी पाए, बोले जो सुख देवराज इंद्र के पास है वो सुख मेरे मित्र के पास हो जाए। और तीसरे मुट्ठी जो ही पाने लगे रुक्मिणी जी ने झट हाथ पकड़ ली। कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो? क्या आप मुझे समर्पित करना चाहते हो कि विशिष्ट यदि प्रसाद मिले, जैसे हम सत्संग में आए हैं और सत्संग से थोड़ा सा प्रसाद मिलते हैं तो जाकर घर में सभी को बांटते हैं, ये प्रसाद सभी को मिलना चाहिए। हम सबको भी कथा की बात सबको आज ये प्रसाद मिलेंगे। बड़े आनंद के साथ सुदामा जी एक आधार पर 7 दिन रहे और एक आधार पर जिस दिन आए उसी दिन सुदामा जी चल दिए। भगवान ने कहा जिस प्रकार आपके हृदय में प्रसन्नता वही काम करो। सुदामा जी जा रहे हैं, भगवान भी उनके साथ कुछ दूर गए। इधर जब सुदामा जी वहां पर पहुंचते हैं तो महाराज द्वारका के समान ही दूसरी नगरी सामने द्वार पर ही लिखा था सुदामापुरी। महाराज सुदामा स्वयं घबरा गए थे कि महाराज कहीं ये महल मेरा कि किसी और पे। स्वयं सुशीला जी ने आकर सुदामा जी को सम्मानपूर्वक अंदर बैठाए, लेकिन सुदामा जी ने अन्न जल को त्याग दिया। स्वयं भगवान पुनः दोबारा दर्शन दिए। कहा ये धन अगर मिला है तो आप दान इत्यादि करो। बोले प्रभु कहीं संपत्ति प्राप्त कर मैं कभी आपको न भूल जाऊं। बोले आप जैसे भक्त क्या हमें कभी भूल सकते हैं? बड़ा सुंदर भागवत के भाव है। श्री कृष्ण अपने पुत्रों को भी, पिता को चाहिए चाहे पुत्र कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए तब भी समझावे। माता पिता के ये कर्तव्य है, चाहे वो समझे और चाहे ना समझे। आज श्री कृष्ण भी अपने समस्त पुत्रों से कहा कि देखो चाहे अगर मैं मुकुट इसीलिए पहनता हूँ कि संत मेरे मुकुटमणि हैं, मैं संतों के मुकुटमणि हूँ, और कभी भी तुम यदि संतों को अपमान करोगे तो मैं सहन नहीं करूँगा। फिर भी भगवान की बात पर ध्यान नहीं दिए। कभी कभी संतान यही करते हैं कि माता पिता बार बार समझाने के बाद भी उनके मन में मन मर्जी आचरण करने लग जाते हैं, जो इच्छा होती है वही करने लग जाते हैं, बड़े बुजुर्ग के बात भी नहीं मानते हैं। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि सब के सब एकत्रित थे, विश्वामित्र सितय कनबो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वशिष्ठो नारदादय। जहाँ बड़े बड़े विश्वामित्र, अस्ति, कनव, दुर्वासा, भृगु, अंगरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण के कुछ पुत्रों ने संतों के पास जाकर मजाक करने लगे। स्वयं शांब को स्त्री रूप धारण कर पेट में 2-4 वस्त्र बांधी गर्भवती की तरह और कहा कि चलो प्रभास क्षेत्र में जाकर जहाँ संत महान
भजन पूजन कर रहे थे। वहाँ का ये देखो मेरी भाभी है, जरा इनके पेट में लड़का है कि लड़की, जरा आप बताओ। श्री कृष्ण के पुत्रों ने जब ये मजाक किया तो साधु संत, चलो कुछ संत ने कहा चलो बालक है, लेकिन वहाँ दुर्वासा ऋषि भी थे, वहाँ अंगिरा ऋषि भी थे, वहाँ भृगु ऋषि थे। उसने कहा कि श्री कृष्ण के रहते हुए ये सब के सब मजाक करने लग गए। कहा जाओ इनके, ये तुम्हारी कोई भाभी नहीं है बल्कि तेरा भाई सांब है, और ये कोई गर्भवती नहीं है जो पेट में जो अब वस्त्र बांध कर तुम लोग मेरे समीप मजाक करने के लिए लाए हो, ये अब एक कील होकर जिससे तुम्हारे वंश का निर्वंश हो जाएगा। जहाँ कपट है, जहाँ छल है, जहाँ असत्य है, वहाँ धर्म कहीं टिकता ही नहीं, वहाँ भगवान नहीं रहते हैं। अब यहाँ से कपट होने लग गया, द्वारका में सब असत्य बोलने लग गए, कोई सत्य बोलता ही नहीं था। स्वयं द्वारका के राजा महाराज उग्रसेन भी श्री कृष्ण से छुपा लिया, और उनके पुत्र जब खोला तो लोहे का कील उसे रेत कर वो बालू की तरह कण बनाकर समुद्र में फेंक दिया। वही समुद्र में एरका नाम की घास जो नदी किनारे एक दिन ब्रह्मास्त्र का काम करता है, एक कील बचा, उसने एक मछली ने निगल ली। उस मछली किसी को मिला, जरा नाम के व्याधा को। महाराज बड़ा सुंदर भाव है। आज जब देवर्षि नारद जी विचरण करते हुए जब द्वारका पधारे तो वसुदेव और देव की, देखिए भगवान के माता पिता भी रोने लग गए कि भगवान कोई उपाय, कोई मेरा कल्याण का उपाय बताओ जिसमें मेरा कल्याण है। देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे श्री कृष्ण की माता और पिता अपना कल्याण के लिए कि मानव मात्र का कल्याण कहाँ है, जरा हमें बताने का कष्ट करो। देवर्षि नारद जी ने कहा, जो प्रश्न आज आपने हमसे किया वही प्रश्न एक बार यही मिथिला के परम पवित्र भूमि पे महाराज जनक के पास अंतरिक्ष में रहने वाले कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र दुर्निरस्य चमसकर भाजना नव योगेश्वर जब पधारे तो महाराज विदे ने, महाराज जनक ने उन सभी को संतों को प्रणाम किया। कहा, दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। ये मानव शरीर अति दुर्लभ है, इससे भी महादुर्लभ कोई संत का दर्शन, भजनानंदी साधु संतों के दर्शन। महाराज मेरा कल्याण किस में है? कल्याण के विषय में जब पूछा तो कवि यही कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानो श्रितः स्वभावा करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। बस जो करते हो करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, मनसा वाचा कर्मणा, भगवान पर विश्वास करो। जीवन में भयंकर से भयंकर कष्ट मिल जाए और जीवन में सबसे प्रिय सुख मिल जाए, इन दोनों स्थिति में, इन दोनों परिस्थिति में हमें एकमात्र भगवान पर विश्वास करना चाहिए। जैसे हम घर में संबंध बनाकर आगे अपने परिवार चलाते हैं कि मेरी पत्नी है, मेरे पति है, मेरे पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरे मित्र है, मेरे सगे संबंधी अन्य सब, उसी प्रकार कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, मनसा वाचा कर्मणा, भगवान पर विश्वास करो, भगवान से संबंध जोड़ो और भगवान में ही समर्पित हो जाओ। नव योगेश्वर ने महाराज जनक को भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए, भगवान का नाम जाप किस प्रकार करना चाहिए, प्राणी माया से कैसे दूर होते हैं, और जो भगवान के नाम नहीं जाप करते हैं वो किस नरक को प्राप्त करते हैं, महाराज इस प्रकार नव योगेश्वर ने महाराज जनक को समझाया। इधर देवर्षि नारद जी ने महाराज वसुदेव जी से कहा, जिसे आप और माता देवकी जी, जिसे आप अपना पुत्र मान रखे वही तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, जरा ध्यान से देखो तो यही तो भगवान है।
समस्त देवताओं ने भगवान की स्तुति की, प्रभु अब समय हो चुका है, अब अपना धाम शीघ्राति शीघ्र चलिए। भगवान ने कहा कि अभी कुछ देर है, कुछ समय है, अभी पृथ्वी पर और भी भार है, जरा इनको भी देख लूं। महाराज श्री कृष्ण उद्धव जी का विलक्षण संवाद है, जिसमें योग धर्म, संन्यास धर्म, जीवन में जहां जीवन को जीने की कला मिले, उनको भी अपना, जैसे हम बाल्य अवस्था से एलकेजी से और पीएचडी दिल्ली तक ना जाने कितने शिक्षा गुरु बनाकर हमने जीवन में शिक्षा लिए हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जितने बार हो सके, महाराज दत्तात्रेय जी महाराज ने यदु जी से कहा, मैंने अपने जीवन में 24 प्रकार के गुरु को बनाया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, स्वयं अपने शरीर को भी, कबूतर को, मधुमक्खी को, अनेक प्रकार के गुरुओं को विषय में मैंने पृथ्वी से सुंदर शिक्षा प्राप्त की। जीवन में पहले हमें अपने शरीर में ही 5 तत्व है, इन 5 तत्व से ही गुरु बनाकर सीखो। पृथ्वी से मैंने सुंदर शिक्षा प्राप्त की, जो जीवन में कुछ हो जाए अत्यधिक क्रोध भी नहीं करना चाहिए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में स्वयं अपने धैर्य से परीक्षा लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर नाना प्रकार उत्पात होते हैं, फिर भी पृथ्वी घबराती नहीं। मैंने जल से भी सुंदर शिक्षा प्राप्त की। अगर जीवन में क्रोध आवे तो इस प्रकार नहीं 2-4 दिन भूखे मर जाएंगे, आपस में किसी को गाली देने लग जाएंगे, लठिया उठाकर मारने लग जाएंगे। क्रोध आया तो क्रोध आना नहीं चाहिए, लेकिन जल के बराबर, जल में जैसे डंडा मार दो उसी पर। मैंने आकाश को भी गुरु बनाया। परमात्मा आकाश की तरफ व्याप्त है, हम घर में भी बैठकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अग्नि को भी गुरु बनाया। अग्नि, चाहे कोई कचरा है तो कचरा को भी जला देते हैं, और जब हवन हम करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, वहाँ भी महाराज अग्नि जलते हैं। अग्नि की तरह ही महापुरुष ठाकुर जी है, जो सब, चाहे कोई किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में है, यदि भगवान को पुकारते तो उनका भी कल्याण करते। मैंने हवा को भी गुरु बनाया। हवा, कहीं आप घर में भी बंद रहो, वहाँ भी हवा प्रवेश करते ही हैं। इसलिए भगवान हवा की तरह हर प्राणी के हृदय में है। इसलिए हमें स्वयं परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। मैंने कबूतर को भी गुरु बनाया। कबूतर से मैंने अपने जीवन में यह शिक्षा प्राप्त कर ली। एक व्याधा ने किसी जंगल में कबूतर को पकड़ने के लिए गया, तो कबूतर स्वयं शिकार के चुगली लेने के लिए, अन्न लेने के लिए कहीं चला गया था। व्याधा ने नीचे जाल बिछा दिया, सोचा कि जब कबूतर आएगा तो फंस जाएगा। तो उनके नन्हे छोटे छोटे चिड़ियाँ सामने जब नीचे देखा अनाज, तो उस जाल में फंस गया। व्याधा ने कहा कि अभी और कुछ फंसेगा। जब कबूतर की पत्नी कबूतरानी आई तो उसने कहा कि बच्चे के बिना हम इस संसार में जिंदा रहकर क्या करेंगे, वो भी फंस गई। अब जब कबूतर आया, देखा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब फंसे हैं, तो कबूतर ने सोचा कि मैं भी विधुर जीवन जीकर क्या करूं, इससे बढ़िया मर जाना ही ठीक है। उस कबूतर से मैंने सुंदर शिक्षा यही प्राप्त कर ली कि जीवन में एक उतना आसक्ति नहीं कर लेना चाहिए जो हम स्वयं उसमें जलकर राख मर जाए। हमें आसक्ति यदि करना चाहिए तो एकमात्र परमात्मा से। मैंने मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। मधुमक्खी से मैंने शिक्षा यही प्राप्त की, जो मधुमक्खी संग्रह करता है शहद फूलों पर बैठकर जहाँ तहाँ, और जब शहद संग्रह कर लेता है, सोचता है अब चैन से पीऊंगा, तो कोई शहद छुड़ाने वाला व्याधा आकर मधुमक्खी को भगाकर और स्वयं मधु शहद ले लेता है। तो संपत्ति को अति संग्रह भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है हम संग्रह करते करते मर गए, कभी भगवान के
भजन भी नहीं किया, लेकिन उस धन वो संपत्ति अगर मेरे बच्चे लायक नहीं हुआ तो सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। मैंने मछली को भी गुरु बनाया। मछली से भी मैंने एक सुंदर शिक्षा प्राप्त की। मछली को मारने वाले जब मछली को मारने के लिए जाते हैं तो लोहे के कील में, नुकीले कील में तनिक अनाज रखकर पानी में डाल देते हैं और मछली उन अनाज को, उन ग्रास आटा को देखने के लिए लपकता है खाने के लिए, और ज्यों खाने के लिए लपकता है स्वयं फंसकर मर जाता है। जीवन में जिसने जीवा को जीत लिया उसने सर्वस्व जीत लिया। अपनी जीवा को भी जहाँ तक हमें सामर्थ्य रहना चाहिए, जहाँ तक हमारी शक्ति रहना चाहिए, वहीं तक आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं जो हमारी शक्ति कम है और हम सब कुछ खाने के चक्कर में बर्बाद कर दे, तो मछली की तरह ही हमें होगा। मैंने बाण बनाने वाले को भी गुरु बनाया, उससे भी मैंने सुंदर शिक्षा प्राप्त की। एक जगह एक बाण बना रहा था कोई, और राजा की सवारी निकला, पीछे रह गया। उनका मंत्री बोले कि राजा की सवारी किधर से निकला? बाण बनाने वाले ने कहा भैया मैं बाण बना रहा था, मुझे नहीं मालूम कि राजा की सवारी किधर से निकली। जब आप कोई, मैंने उससे भी यही शिक्षा प्राप्त की, जब आप कोई अपना कार्य को लक्ष्य बना लिए हो तो उन कार्य पर ही केवल ध्यान देना चाहिए, दुनिया के किसी कार्य पर नहीं। जब तक लक्ष्य पूर्ण न हो जाए तब तक हमें उस कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मैंने उस बाण बनाने वाले से शिक्षा प्राप्त की। अंत में कहा मैंने अपने देह को ही गुरु बनाकर इस शरीर को ही गुरु बनाया। इस शरीर से भी मैंने सुंदर शिक्षा प्राप्त की। हमने शरीर को मीमांसा करते रहते हैं, हर हमेशा नाना प्रकार के क्रीम लगा लगा के वो गोरा हो जाओ। काला व्यक्ति महाराज बाजार के अगर क्रीम से, वो क्या बोलते हो, फेयर एंड लवली की क्या बोलते हो मेरे को नहीं मालूम, वो क्रीम लगा लगा अगर गोरा होता तो काला व्यक्ति क्यों नहीं गोरा हो गया होता। एक संत कहते ये सब गोबर है। तेज चाहिए तो भगवत भजन करो, माता पिता की सेवा करो, बड़े बुजुर्ग को आदर मानो, मेरे से कहीं किसी से गलती ना हो जाए। तेज तो स्वयं प्रकट होता है। फिर भी हम हर हमेशा इस शरीर की मीमांसा करते रहते हैं, सुंदरता बनने के लिए, अनेक कार्य करने के लिए, लेकिन ये शरीर हर पल हर क्षण मरता रहता है। मैंने इस शरीर से भी सुंदर शिक्षा प्राप्त की। भगवान की समस्त विभूतियों का भी वर्णन है, सत्संग की महिमा का विलक्षण वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भागवत धर्म के सुंदर उपदेश देकर कहा उद्धव जी अब समय नहीं है, आप प्रस्थान करिए। उद्धव जी साक्षात भागवत को लेकर अपने मस्तक पर लेकर सीधे भगवत धाम की बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान किए। इधर महाराज द्वारकावासी आपस में आज श्री कृष्ण से कहा कि हम सब तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएंगे। भगवान ने समस्त द्वारकावासियों को प्रभास क्षेत्र ले आया। सब प्रभास क्षेत्र जब आया तो एक दिन तो बहुत बढ़िया रहा, दूसरे दिन सब शराब पी लिए। और शराबी व्यक्ति जब शराब पी लेता है ना तो किसी को पहचानता नहीं है, मेरी माँ है कि मेरी पत्नी है कि मेरे बच्चे हैं, ये या मेरे गाली गलौज अशब्द भाषा की प्रयोग करने लग जाता है। यही हुआ, शराब पीकर अशब्द भाषा का प्रयोग करने लग गया। श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई समझाने के लिए आए, दोनों को ही सब के सब मारने के लिए टूट पड़े। मामा मामा, मामा भांजा को, भांजा मामा को, भाई भाई में, पिता पुत्र में, सब आपस में भगवान श्री कृष्ण ने कहा वैसे मानने वाले नहीं। वही एरका की घास को आज ब्रह्मास्त्र मानकर श्री कृष्ण स्वयं अपने सामने पुनः 99 लाख यदुवंशों को भगवत धाम भेज दिया। जिन देवताओं को भगवान ने पृथ्वी पर लाया था उन देवताओं को पुनः कहा अब अपने अपने स्थान को स्वीकार करो। श्री बलराम जी भी श्री कृष्ण के मंगलमय नाम लेते हुए पुनः शेष भगवान के रूप में समुद्र में लीन हो गए। भगवान आज बट वृक्ष के नीचे एक पैर को नीचे धरती पर के एक पैर जंघे पर रखे हुए थे और स्वयं हम सबका कल्याण के विषय में सोच रहे थे। उसी समय महाराज सर्वप्रथम दारुक नाम के सारथी आया, प्रार्थना की भगवान आप इस प्रकार क्यों आप द्वारका चली। भगवान मुस्कुराते हुए कहा आज के 7वें दिन केवल मेरे महल को छोड़कर समस्त द्वारका पुनः समुद्र में लीन हो जाएगी। जिन किसी को ब्रज में वास करना है रानी को उसे ब्रज अर्जुन को कहना भेज देने के लिए।
क्योंकि आज के 7वें दिन यही द्वारका समुद्र में लीन हो जाएंगे, केवल मेरे महल को छोड़कर। दारुक ज्यों ही रथ से उतरा, पुनः रथ दिव्य धाम चले गए। दारुक सूचना आदि सब उदास होकर कुछ तो श्री कृष्ण के नाम लेते लेते भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया। उसी समय महाराज श्री कृष्ण अपने स्वरूप को चिंतन कर रहे थे। जरा नाम के व्याधा ने बाण चलाया, बाण ज्यों ही चले पैर में लगे। व्याधा ने अधिकारी साक्षात द्वारकाधीश आया क्षमा मांगने के लिए। बाण मारने वाले को द्वारकाधीश ने दिव्य धाम में भेज दिया। और महाराज समस्त देवता अपने अपने विमान पर विराजमान होकर श्री कृष्ण कब किस मार्ग से जा रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण हम सबके कल्याण के लिए, जो साक्षात भागवत भगवान है ना, इस कलयुग में श्री कृष्ण कहीं नहीं, हम लोगों के कल्याण के लिए तेन अंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत के दर्शन करने से, भागवत के पाठ करने से, एक भी श्लोक या भागवत घर में रखने से समस्त तीर्थों का दर्शन के पुण्य मिलता है। किसी सज्जन ने हमसे कहा कि आप भागवत क्यों नहीं खोलते। मैंने कहा कि भैया भागवत हमारे जो ये मूल भागवत है जिसे हम रोज पूजा करते हैं, अपने सामने खोल देते हैं जहाँ तक जो प्रसंग रहता है। और कथा तो हम लोगों की अब 2003 से कह रहे हैं, तो कथा तो कंठस्थ ही है आप सबकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। तो भागवत के मूल को खोल कर जो प्रसंग हैं, उन प्रसंग को हम भी प्रणाम करते हुए तभी आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कलयुग में साक्षात भागवत भगवान के रूप में विराजमान है, इसलिए भागवत हम सभी को पूजा पाठ करना चाहिए। कलयुग में किस प्रकार राजा थे, किस प्रकार राजा हैं और आगे किस प्रकार राजा रहेंगे, उन राजाओं का भी बड़ा विलक्षण भाव है। इस कलयुग में एकमात्र प्राणी मात्र के कल्याण के लिए केवल कलयुग के विषय में कहा गया, कलयुग के 4,32,000 वर्ष आयु है। अभी तक 5,000 वर्ष से कुछ अधिक भरे हैं, जिनमें जब कलयुग में कहा गया है वृक्ष बैगन के वृक्ष की तरह हो जाएंगे, गाय पशु बकरे की तरह हो जाएंगे। लोग अभी 100 वर्ष की आयु में 80-85 वर्ष जी भी लेते हैं, जब 20 से 30 वर्ष तक केवल लोग जिएगा। अब ना जाति, जिसको जिस जाति में इच्छा होगी शादी करेंगे, जिस धर्म में जाना की इच्छा होगी सब जाने लग जाएगा। लड़का लड़की को पसंद किया, लड़की लड़का को पसंद किया, हो गया विवाह, कुछ करने की जरूरत नहीं। जब गंगा की धारा गिरिराज पर्वत, श्री गिरिराज पर्वत में दर्शन होंगे, तब कलयुग पूर्ण रूप से आ जाएगा। और अभी तो मानो सतयुग है, अभी तो हम सब धर्म को मानते हैं, कथा कीर्तन सत्संग चल रहे हैं। अभी कलयुग नहीं, अभी तो मानो तो सतयुग में ही हम लोग रह रहे हैं। अभी तो कलयुग बहुत जन्म ही लिया है। कलयुग जब केवल पाप ही पाप और केवल एक गांव में 20 से 30 वर्ष तक जिंदा रहेगा व्यक्ति, तब कलयुग विष्णु यश शर्मा के यहाँ बैठने दीजिए, कल की अवतार धारण कर पुनः सतयुग की दुष्ट दुराचारी पापी को उद्धार करने के बाद पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। अब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से प्रश्न करते हैं, परीक्षित आपके अंदर अगर पशु बुद्धि है कि मैं मरूंगा, तो अपने पशु बुद्धि को निकालो। महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान अब मेरे अंदर पशु बुद्धि नहीं है। सिद्धोस्मि नु गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, आपने हमें परिपूर्ण सिद्ध कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, अब आप सिद्ध हो चुके हैं तो मैं चलूं अपने धाम को। परीक्षित के हृदय से एक दिव्य तेज बना और वही तेज सखी रूप धारण कर नित्य गोलोक धाम, जिस गोलोक धाम से स्वयं भगवान सुखदेव जी आए थे, लीला सुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेना एकांतिको नन रहस्य पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। जहाँ भगवान सुखदेव जी वहीं भागवत कथा श्रवण कराकर महाराज परीक्षित को दिव्य धाम में भेज दिया। महाराज परीक्षित ने शरीर की क्या गति है, शरीर को तो क्या गति होती है भाई, कोई जला दिया तो राख,
कोई फेंक दिया जल में तो कीड़ा खा लेंगे। महाराज परीक्षित के शरीर को तक्षक नाम के जो काल था सर्प, वो फल लेकर आया, परीक्षित को दिया। फल खाते ही देखते ही जलकर राख हो गए। उनके पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ किए सर्प को मारने के लिए। अस्ति ऋषि ने आकर मना किया, अरे तुम्हारे पिता को सदगति हुई, जो स्वयं भागवत कथा अमृत को रसास्वादन कर कहा था, सिद्धोस्मि नुग्रतोस्मि भवता करुणात्मना। तो अपने गुरुदेव ने कहा मैं चलूं, कहा जरा मैं पूजन कर लूं। महाराज समस्त ऋषि मुनि भगवान सुखदेव जी के पूजन की और क्या कहा, हरि की कथा सुनाने वाले, कि हरि सुनाने वाले का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे जग में सब खो बैठे थे मग में, हम भूल रहे थे पग में पल खो बैठे थे पल में। हम भूल रहे थे जग में तन खो बैठे थे मग में। वो आके और राह बताने वाले, हरि की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम खो गए थे मद में, हम सो गए थे जग में। हो गए थे मग में, हम सो गए थे जग में। हम खो गए गए थे मग में, हम सो गए थे जग में। हम खो गए थे मग में, हम सो गए थे जग में। आकर हमें जगाने वाले, आकर हमें जगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। एक बार प्रेम से कहिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यमुने गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यमुने गाला। हम लेकर
विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। आकर हमें बचाने वाले, आकर हमें बचाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कि तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराकर पहले परीक्षित को दिव्य धाम को भेज दिया और फिर स्वयं दिव्य धाम गए राधा रानी के नित्य सेवा में। देखो, ये कभी नहीं सोचना चाहिए परीक्षित को सर्प काटा, अरे सर्प नहीं, ये तो काल सबको काटता है। वो तक्षक चाहे फल लेकर आया, महाराज परीक्षित ने स्पर्श की और स्पर्श करते ही जलकर राख हो गए, तो सभी को राख होना पड़ता है, काल सबको काटता है। उनके पुत्र अज्ञानावस्था में ही सर्प को मारने के लिए जग क्या, वही सर्प देवराज इंद्र के सिंहासन में छुप गया था और तक्षक काल कभी मरता नहीं। अस्ति ऋषि ने जन्मे जैसे कहा, तुम्हारे पिता भगवान के अनन्य भक्त थे, दिव्य धाम गए। महाराज मार्कंडेय ऋषि की वेद की शाखाओं के वर्णन है, मार्कंडेय ऋषि के चरित्र है, पुनः सूत और शौनकादिक के संवाद है। श्रीमान सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान 7 दिन तक कथा आपने हमें सुनाया, किसी कारणवशात हम नहीं आ पाए, बीच में उठकर चले गए, एक बार संपूर्ण कथा के सारे तत्व आप हमें श्रवण करा दो। सूत जी ने शौनकादिक से कहा, सुनो, जो 7 दिन तक कथा श्रवण के हैं इन सार तत्व। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है और 335 अध्याय। प्रथम स्कंद में से पूर्व महात्म के वर्णन 6 अध्यात्मक और प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, तृतीय स्कंद में 33 अध्याय, चौथे स्कंद में 21 अध्याय, 5वें स्कंद में 26 अध्याय, 6ठे स्कंद में 19 अध्याय, 7वें स्कंद में 15 अध्याय, 8वें तथा 9वें इन दोनों स्कंदों में 24 अध्याय, 10वें स्कंद में 90 अध्याय। इसमें 49 अध्याय को उत्तरार्ध पूर्वार्ध और बाकी को उत्तरार्ध और पूर्वार्ध की कथा है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय, 12वें स्कंद में कुल 13 अध्याय। समस्त स्कंदों के अध्यायों के योग लगाने पर 335 अध्याय होते हैं। महात्म्य 6 अध्यात्मक महात्म्य, भक्ति, ज्ञान, वैराग और धुंधकारी के चरित्र हमने आपको सुनाए। प्रथम स्कंद में जो 19 अध्याय जिसमें 6 प्रकार के प्रश्न हैं, व्यास जी भागवत की कैसी रचना की और श्री कुंती स्तुति, श्री भीष्म स्तुति, पांडवों के स्वर्गारोहण, परीक्षित के दिग्विजय और भगवान सुखदेव जी का आगमन, इस प्रकार 19 अध्यात्मक प्रथम स्कंद है। द्वितीय स्कंद में मात्र 10 अध्याय जो प्रथम अध्याय द्वितीय सत्योग मुक्ति कर्म मुक्ति के वर्णन है। तृतीय अध्याय में समस्त किस देवता की उपासना करने से क्या मिलते हैं। चौथे अध्याय में सुखदेव जी अपने गुरुदेव का ध्यान किया। 5 से लेकर 10 तक दैहिक देवी भौतिक शरीर के रूप है। महाराज परीक्षित नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं और भागवत के 10 प्रकार के लक्षणों का वर्णन है। इस प्रकार 10 अध्यात्म में द्वितीय स्कंद है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय 1 से लेकर 20 तक महाराज, जिसमें विदुर जी किस प्रकार धृतराष्ट्र को सुंदर उपदेश दिए। हिरण्याक्ष सृष्टि का वर्णन है, जिसमें भगवान ने कैसे हिरण्याक्ष को वराह अवतार धारण कर उद्धार किए। और महाराज
21 से लेकर 33 तक, जिसमें कपिलोपाख्यान भगवान कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को किस प्रकार भागवत धर्म का उपदेश दिए, ये सब वर्णन इस प्रकार 33 अध्यात्मक तृतीय स्कंद है। चौथे स्कंद में मात्र 31 अध्याय, जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा है। 7 अध्याय तक धर्म के विषय में सती चरित्र है, और फिर ध्रुव उपाख्यान है, फिर महाराज पृथु के चरित्र है, और फिर प्रजेता गण की मोक्ष की कथा है। इस प्रकार 31 अध्यात्म के चौथे स्कंद है। 5वें स्कंद में मात्र 26 अध्याय है। 1 से लेकर 15 तक महाराज भरत जी के चरित्र है, जो भरत जी किस प्रकार मृग के आसक्ति में पड़ा, कब मृग बना, क्यों जरभरत बना, क्या राजा रघुवन को क्या भागवत धर्म के उपदेश दिए, ये सब वर्णन है। और 16 से लेकर 25 तक समस्त लोकांतरों का वर्णन, अतल वितल सुतल महातल इत्यादि लोकांतरों का वर्णन है। 26 अध्याय में 28 प्रकार के नरकों के वर्णन, इस प्रकार 26 अध्यात्मक 5वें स्कंद है। 6ठे स्कंद में मात्र 19 अध्याय, जिसमें 3 अध्याय तक अजामिल उपाख्यान है, और 4 से लेकर 17 तक वित्रासुर के चरित्र, राजा चित्रकेतु के विलक्षण वर्णन है, और 18-19 इसमें मरुतगणों की उत्पत्ति की कथा है। इस प्रकार 19 अध्यात्म 6ठे स्कंद है। 7वें स्कंद में मात्र 15 अध्याय, इसमें सदवासना मिश्र वासना के 5 अध्याय तक हिरण्यकश्यप के चरित्र है, और 5 अध्याय तक प्रहलाद जी के विलक्षण शुद्ध भगवत चरित्र का वर्णन है, और पुनः 5 अध्याय तक जिसमें चारों वर्ण आश्रमों की वर्णन है। इस प्रकार 15 अध्यात्म 7वें स्कंद है। 8वें स्कंद में मात्र 24 अध्याय, 3 अध्याय तक गजेंद्र मोक्ष की कथा है। 4 से लेकर 15 तक जिसमें समुद्र मंथन की कथा है। 16 से लेकर 23 तक जिसमें भगवान वामन के रूप में आकर राजा बलि पर किस प्रकार कृपा की, ईश्वर वर्णन है। और 24 अध्याय में भगवान मत्स्य अवतार धारण कर राजा सत्यव्रत को किस प्रकार भागवत धर्म का उपदेश दिया, ये वर्णन है। इस प्रकार 24 अध्यात्म का 8वें स्कंद है। 9वें स्कंद में मात्र 24 अध्याय, 1 से 13 तक सूर्य वंश के राजाओं के चरित्र है। 14 से लेकर 24 तक चंद्र वंशों के राजा को, जिसमें महाराज यदु के वंश परंपरा में कैसे भगवान अवतार लेते हैं, एक ही श्लोक में संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र महाराज सुखदेव जी ने सुना दिया। इस प्रकार 24 अध्यात्मक 9वें स्कंद है। 10वें स्कंद में मात्र 90 अध्याय, 1 से लेकर 5 तक भगवान किस प्रकार अवतार लेते हैं, और कृष्ण जन्मोत्सव। 6 से लेकर 28 तक भगवान के बाल लीला, माखन चोरी लीला, गोचारण लीला, गिरिराज पूजन की कथा, सुंदर दिव्यात्य दिव्य वर्णन है। 29 से लेकर 33 तक विशुद्ध राष्ट्र पंचाध्याय के वर्णन है। 34 अध्याय में नंद बाबा किस प्रकार अंबिका बन जाते हैं वर्णन। 35 अध्याय में युगल गीत का वर्णन है, और 36 से लेकर 65 तक जिसमें महाराज रजोगुण तमोगुण की राजा और सतोगुण की कैसे कल्याण, ये सब वर्णन है। जिसमें महाराज किस प्रकार श्री कृष्ण कंस के उद्धार करते हैं, उद्धव गोपी संवाद है। श्री कृष्ण के 16,108 विवाह का वर्णन है, रासु यज्ञ का वर्णन है, और 66 से लेकर 86 तक जिसमें महाराज किस प्रकार गोपियों को सुंदर उपदेश दिया, वसुदेव जी ने किस प्रकार यज्ञ किए, सुदामा चरित्र विलक्षण वर्णन। 87, 88, 89, 90 इन अध्यायों में श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन। इस प्रकार 90 अध्यात्म 10वां स्कंद है। 11वें स्कंद में कुल 31 अध्याय, 1 से लेकर 29 तक, जिसमें 5 अध्याय तक विशुद्ध नव योगेश्वर संवाद है। 6वें अध्याय में महाराज किस प्रकार देवता भगवान की सुंदर स्तुति करते कि आप पृथ्वी के बाहर उतार के आप चलिए दिव्य धाम। और 7 से लेकर 29 तक जिसमें श्री कृष्ण उद्धव संवाद है। दत्ता किस प्रकार, जिसमें महाराज 24 गुरु किस प्रकार दत्तात्रेय जी ने बनाया, ये वर्णन है। सत्संग की महिमा का वर्णन है, भगवान की समस्त विभूतियों का वर्णन है, एल गीत का वर्णन है, भिक्षुक गीत का वर्णन है। और 29 से 31 अध्याय में भगवान कब अपने दिव्य धाम का की ओर प्रस्थान करते हैं, और कैसे श्रीमद्भागवत महापुराण में भागवत हम सबके कल्याण के लिए भगवान किस प्रकार भागवत में समाये, ये सब वर्णन। इस प्रकार 31 अध्यात्मक 11वें स्कंद है। 12वें स्कंद में मात्र कुल 13 अध्याय है।
3 अध्याय तक कलयुग में किस प्रकार राजा थे, किस प्रकार राजा है, और अभी मौन शासन चल रहे हैं। जैसा मौन होकर वोट डालने जाते हैं उसी को मौन शासन करते हैं। और आगे पुनः फिर दुर्दांत राजा सब किस प्रकार होगा, तो किस प्रकार राजा थे, किस प्रकार है, आगे किस प्रकार है, कलयुग का वर्णन है। 4थे अध्याय में पुनः सृष्टि का ही चारों प्रकार के सृष्टि कब लय प्रलय होता है, ये श्रीमान सुखदेव जी ने परीक्षित से प्रश्न किया, तुम्हारे अंदर यदि पशु बुद्धि है कि मैं मरूंगा इसे निकाल लो। 6वें अध्याय में पुनः भगवान सुखदेव जी को महाराज परीक्षित ने प्रार्थना की, आरती की, भगवान आपने कथा सुनकर हमें सिद्ध कर दिया। 7वें अध्याय में वेद की सखा प्रसखाओं के वर्णन है। 8, 9, 10 इन अध्यायों में मार्कंडे की चरित्र है। 11वें अध्याय में महाराज किस प्रकार भगवान ने मार्कंडे को अपनी माया को दर्शन कराया, और उन माया में भी भगवान दिखाया। मायापति बट के वृक्ष में एक सुंदर दोना में स्वयं अपने स्वरूप को दर्शन कराए। 11वें अध्याय में भगवान सूर्य कब किस समय किस महीने में कब कौन रथ पर बैठते ये सब वर्णन, कौन देवता कौन अप्सराएं सूर्य के साथ चलते ये सब वर्णन है। भगवान के समस्त अस्त्र शस्त्र विभूतियों का उनमें वर्णन किए। अस्त्र शस्त्र कौन से देव है, कौन से देवता है। और 12वें अध्याय में समस्त भागवत के सार तत्व का वर्णन है। 13वें अध्याय में महाराज किस पुराण में कितने, जैसे अन्य भागवत से पूर्व जो 17 पुराणों हैं, 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण है, उन पुराणों में कितने अध्याय ये सब वर्णन है। आदरणीय श्रीमान सूत जी ने शौनकादिक से कहा कि निमगाणाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम यथा। जैसे समस्त नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी श्री गंगा जी है, समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव श्री रामकृष्ण हैं, समस्त वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के आचार्य भगवान शंकर जी भगवान शिव है, और समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत श्रवण कर लिया, भागवत के आश्रय हो गए तो फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। समस्त तीर्थ, क्योंकि भागवत के बाद श्रीमान वेद व्यास जी ने कोई ग्रंथ ही नहीं लिखा, क्योंकि भागवत साक्षात समाधि भाषा में है। श्रीमान सूत जी ने शौनकादिक से कहा यथादिथम तथा मति, मैंने अपने गुरुदेव से जो कुछ सुना और मेरी बुद्धि जिस प्रकार ग्रहण की वही मैं आप सभी को श्रवण कराया। अब हम भी आप सभी से कुछ निवेदन कर रहे हैं और कुछ मांगेंगे भी। निवेदन जैसे सूत जी ने शौनकादिक से यही कहा कि यथादितम तथा मति, मेरी बुद्धि जिस प्रकार ग्रहण किया वही मैं आपको श्रवण कराया। तो आज 7 दिन से जब वो गोविंद जी हमें बोले, हमारे पूज्य गुरुदेव की अवस्था 92 साल की है, पहले बहुत कथा करते थे, जब अस्वस्थ हो गए उनको एक जगह बैठकर तो 1 घंटा 1.5 घंटा बोल सकते हैं, अभी 2 घंटा, अभी मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ तो 2 घंटा, क्योंकि नित्य श्रद्धा चैनल टीवी के माध्यम से आप कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने आज्ञा दी कि आप कथा करो। पहले हमारी इच्छा नहीं थी कि कथा लाइन में कोई अधिक पैसा दे देगा तो प्रसन्नता हो जाएगी, कोई कम देगा तो दुख होगा, ये कार्य हमें नहीं करना है। तो गुरुदेव ने जिस प्रकार आज्ञा दी, मैं उन आज्ञा को ही मानकर कथा प्रारंभ की। मेरा एक ही उद्देश्य है कि चलो चैनल के माध्यम से देश विदेश में कोई जान ले, ये कोई विशेषता नहीं, लेकिन उन समाज में, उन गांव में जाकर जहां हमें केवल भागवत कथा अमृत का रसास्वादन कर प्राणी के हृदय में प्रसन्नता और सुख प्रदान करना है, आनंद प्रदान करना है। गुरुदेव ने कहा आप गांव में भी उसी प्रकार प्रसन्नता रखना, और जब कहीं शहर में कभी विदेश भी जाना पड़ता है, हर जगह भाव यही करो कि हम भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। तो आप 7 दिन से कथा सुन रहे हैं। जब मैं आया तो गोविंद जी ने कहा कि आपको देखकर लोगों को लगा रही कि इतने छोटे से हम कैसे कथा श्रवण करेंगे। मैंने कहा कि तो कोई बड़े बूढ़े को बैठा लो भाई, हम तो अभी जो हमारी अवस्था है हम तो अवस्था नहीं बढ़ा लेंगे। लेकिन वामन भगवान तो राजा बलि के द्वार पर छोटे बनकर गए थे ना, और जब पहचाना तब ना बड़े हुए। तुलसी के पत्र छोटे भी होते हैं, वो भी
भगवान पर चढ़ते हैं और बड़े पत्र हो जाते हैं, वो भी छोटे बड़े से नहीं, उसके अंदर क्या ज्ञान है, उनके अंदर क्या क्षमता है। पहले आप हमें देख लिया, देखने से कौन किसको पहचानते हैं? अरे जब आप अपनी बेटी को शादी कराते हो, पता लगाते हो कि क्या है, फिर उनकी पूरी कुंडली निकाल कर दिखाते हो कितने गुण मिलता है, क्या स्थान है, ठीक है, लोगों से भी पूछते हो। और प्राय भारतवर्ष में ऐसा कोई भी जगह नहीं है, भजनानंदी में किसी भी संत के नाम है तो एक हमारे गुरुदेव के नाम है, जिसने अपने भजन के ही प्रभाव से हर जगह गांव-गांव में जहां आदमी सोए हुए थे, एक दिन यही जगह था जो मैंने पूज्य गुरुदेव से पूछा कि आपने इधर शहर में पहले प्रचार क्यों नहीं किया? बोले पहले तो गांव में लोग बोलते थे राधे राधे बाधे बाधे, नहीं बोलते थे, लेकिन उन व्यक्तियों को बाधे बाधे यानी बाधा नहीं है राधा नाम में, राधा नाम में प्रेम है। मैं जय जय श्री राधे आपसे रोज कहता हूँ ना, राधा शब्द में 4 अक्षर है और राधा नाम जिसने ले लिया समस्त देवताओं की पूजा कर ली। र शब्दस्तु रमावाची लीलावाची धन स्मृत धरावाची ध शब्दोत्र याकारो वृजापर। एक व्यक्ति ने राधा नाम ले लिया तो उसने समस्त देवताओं की पूजा कर, रौ अक्षर लक्ष्मी के प्रतीक है, समस्त 8 प्रकार के लक्ष्मी के पूजन कर लिया, उसमें उनके यहाँ धन भी आएगा। लीलाबाची, राधा शब्द में जो आकार शब्द है वो समस्त हम जो मन में जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी रचना करते हैं, सब राधा शब्द के केवल आकार में। ध शब्द, धकार जो राधा शब्द में है वो हम पृथ्वी पर जो भी कार्य करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं और जो भी सब कुछ करते हैं वो राधा शब्द के धकार में। आकार शब्द धकार में जो है वो राधा शब्द में जो धकार की आकार है वो हमें केवल राधा नाम लेने से विरजा की या कारो विरजा पर विरजा जी के प्रतीक है, जो समस्त नदियों में सर्वश्रेष्ठ विरजा नदी है। और महाराज समस्त तीर्थों का स्नान, समस्त तीर्थों का दर्शन, समस्त नदियों का स्नान केवल और समस्त देवी देवताओं के पूजन केवल राधा शब्द में हो जाते हैं। आज हमारे गुरुदेव जन जन में प्राणी मात्र में राधा नाम की राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। मैं भी आपसे अब आपने श्रवण किया, आप लोगों को बहुत प्रिय लगा, इसीलिए गांव देहात में जब कथा होती है ना तो पंडित जी तखत पर बैठ जाते हैं, 4 लोग 5 लोग बैठे रहते हैं, उसमें 2-3 सो कर आनंद भी ले लिया, पंडित जी अपना कथा बोलते रहते हैं, प्रसादी के समय घंटा बजा, बच्चे सबके दौड़ दो। हम भी पहले यही करते थे कि जब कहीं कथा होती थी तो भाई पढ़ाई लिखाई छोड़कर प्रसादी लेने के लिए जाते थे कि प्रसाद के समय हो गया। अभी तो रंग बिरंग के रोज मिलता है, पहले तो आटा को भून कर उसमें गुड़ या चीनी दे दिया तो बहुत उत्तम, नहीं तो गुड़ मिलाकर ही बांट देते थे। वही लोग 2 बार 4 बार 10 बार मांगते थे। तो महाराज अब हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपको जो यदि इन 7 दिन में तो आनंद मिला होगा, यदि आनंद मिले तो आप सब हाथ उठाइए। सभी को मिला, लेकिन आपको जो ये आनंद मिला ये मैंने नहीं दिया, ये आनंद हमारे पूज्य गुरुदेव मेरे अंदर विराजमान होकर और आप सभी को यह आनंद प्रदान किए। इस आनंद को आप मेरे द्वारा मत लेना, ये सब कुछ हमारे गुरुदेव की कृपा है और उन्हीं की कृपा से मैं आप सभी को आज तक कथा श्रवण कराया। ये आनंद हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में चलेगा। हाँ, लेकिन त्रुटि हुई होगी, ऐसा नहीं है, कभी बोलते बोलते वाणी भी लड़खड़ा जाते हैं, उदात अनुदात के भेद भी हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई उसके लिए भाई आप लोग देते हैं, हम भी मांगते हैं ना, हमारे जो शास्त्री जी है आप लोगों को बार बार प्रेरणा देते हैं कि वृंदावन के लिए आप सदस्य बन जाइए, बने भी है, प्रेरणा ही दिया तब ना। एक दिन का कीर्तन करा लीजिए, चाहे आजन्म अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से
मरणोपरांत भी संकीर्तन चलता रहेगा। एक दिन का कीर्तन और एक संत का भोजन। हो सकता है हमारे लड़के बच्चे मेरे नाम से न क्रियाकर्म कराकर भोजन करावे, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में मेरे नाम से चलता रहेगा। उसके लिए लोगों को प्रमाण पत्र मिलता है। एक दिन का कीर्तन, एक संतों का भोजन, ये बार बार प्रेरणा देते हैं। रोज़ श्रद्धा टीवी चैनल के माध्यम से हमारे शास्त्री जी, उनका यही काम ही है, रोज़ आपको प्रेरणा देना। तो हम भी आपसे यही मांगने के लिए, कहीं किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है मेरे द्वारा या हमारे जो सहयोगी है, हमारी टीम है, जो आपको सुंदर सुंदर भजन से आनंद दे रहे हैं, नित्य हमारे आचार्य जी जो आपको मूल पाठ नित्य श्रवण कराया, इसके लिए कहीं त्रुटि हुई है तो हमें व्यवहार में कैसा व्यवहार करना चाहिए किसी से। एक होता है सूप और एक होता है चलनी। सूप का आदत क्या होता है, जो अच्छाई को अपने अंदर रखता है, बुराई को बाहर फेंकता है। चलनी क्या करते हैं, तो अच्छाई को सब नीचे गिरा देता है, बुराई को अपने अंदर रखता है। तो हमारे जीवन में सूप की तरह व्यवहार, त्रुटि जो हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आपको आनंद जो मिला है सब हमारे गुरुदेव जी हैं। और मैं अब आप सभी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। सर्वप्रथम गोविंद जी, जो 2 बार कथा इनके माध्यम से मैंने श्रवण कराया। ये अपने घर परिवार में एक बार हमसे कहा आप हमारी बेटी को कथा श्रवण करा दो, मैंने कहा ठीक है। फिर बोले जो हमारी बहन है बेलोचा गांव है, मैंने कहा भाई कहाँ, मुझे तो मैं अभी उधर गया ही नहीं तो मुझे नहीं मालूम। बोले झंझारपुर के पास, मैंने कहा वो तो मालूम है झंझारपुर। तो मैंने समय भी दे रखा था कि अप्रैल माह में, तो समय कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण मैंने कहा आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए ठाकुर जी की इच्छा, जो हमारी कथा के जो मुख्य यजमान हैं श्री दिनेश ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी, जैसे नाम है संपत्ति ठाकुर, लेकिन महाराज उनकी करनी भी अपनी संपत्ति को कमाते तो सब है, ऐसा हर व्यक्ति की मजदूर भी इच्छा यही है कमाना है, लेकिन संपत्ति को भगवत कार्य में महाराज सब कुछ, हर दुख को सहन करने के बाद भी उन दुख को सुख में बदलने के लिए, भगवत कार्य में बदलने के लिए अपनी संपत्ति को महाराज स्वयं कर नहीं सकते हैं। फिर भी एक विश्वास है कि हमारे लिए सब संपूर्ण गांव वाले ही हमारे पुत्र है, हमारे सहयोगी है, हमें जरूर कथा सुनना है। और ठाकुर जी देखिए बहुत सुंदर समय में हमारे साथ चैनल भी, हमारे यूट्यूब चैनल और श्रद्धा चैनल जो हमारे साथ ही चलते हैं, उन सब पूरे हमारी टीम, अभी सोचा भी नहीं था कि बारिश के समय में बिहार में तो कथा कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वृंदावन जो हमारे पूज्य गुरुदेव स्थापना किए, बिल्कुल वृंदावन के स्वरूप। आप ना वृंदावन वहाँ जाओ तो वहाँ जरूर जाओ, वहाँ भी बांके बिहारी, राधा मोहन बिहारी, गोपेश्वर महादेव, निधिवन यानी राधा बाग है, बड़ा विलक्षण बना है। वहाँ दर्शन करने के लिए जाना ही चाहिए। जो लुप्त हो चुका था कमला जी, वहाँ पुनः उनको जागृत करके बिल्कुल यमुना जी की तरह बना दिए। तो हम सबसे अधिक उन दोनों को, जो इस कथा के मुख्य आयोजक है श्री दिनेश ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपत्ति ठाकुर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि इनका स्वास्थ्य ठाकुर जी ठीक रखे, स्वस्थ, और आगे भगवत कार्य में, भगवत भजन में आगे बढ़े। लेकिन अगर संकल्प, पंडित जी जब संकल्प कराते हैं ना, तो पंडित जी भी बोलते हैं और साथ में संकल्प करने वाले। इसने संकल्प ले लिया, लेकिन इन संकल्प का सिद्ध करने के लिए स्वयं भागवत में जिस समय श्री कृष्ण की पत्नी को वृंदावन गिरिराज गोवर्धन में उद्धव जी भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, तो सुरक्षा में महाराज परीक्षित की कोई विघ्न न डाले। ये आज जो ये कथा यहाँ पर हुई है, इसके मुख्य और पूरा श्रेय श्री नरेंद्र ठाकुर जी को जाना चाहिए, उर्फ नारायण जी को,
जिसने महाराज अपनी दुकान को छोड़कर और सब समाज जुड़े पंडाल की कैसी व्यवस्था होना चाहिए और माइक की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था में कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुआ, अथाह परिश्रम के उनके भाई, बड़े भाई, पूरा परिवार, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ केवल संपूर्ण ठाकुर परिवार ही नहीं, आज उन ठाकुर परिवार को भी बार बार साधुवाद, और जो यहाँ के व्यवस्थापक हमारे श्री नरेंद्र जी उर्फ नारायण जी को बार बार साधुवाद और धन्यवाद दे रहा हूँ कि इसी प्रकार वो भागवत कार्य में और सामाजिक कार्य में लगे रहे और ठाकुर जी उनको आगे बढ़ाते रहे। सब कार्य में सर्वश्रेष्ठ होता है श्रोता, नहीं समाज। अगर समाज से आप अलग है तो आप चाहे कितने भी बड़े हैं, कितने भी योग्य है, कितने भी श्रेष्ठ है, लेकिन समाज आपसे दूरियां बना लिया तो कुछ नहीं। यहाँ सभी धर्मों के सब समाज बहुत प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक समय पर आकर और 4 घंटे बैठकर कथा अमृत का रसास्वादन किया। उन माता बहनों, उन पिता भाई को सभी को बहुत बहुत साधुवाद और मैं व्यासपीठ से धन्यवाद दे रहा हूँ। इसी प्रकार आप भागवत कार्य के लिए आगे बढ़ते रहिए। साथ में देखिए हमारे माइक वाले जो है भैया, शुरू दिन तो मैंने कहा वो सुना, एक व्यक्ति ऐसा भी अकड़ में रहता सुनता नहीं, जो सुनेगा वही बढ़ेगा, और उसने सुना, बढ़िया व्यवस्था की, किसी भी प्रकार के कोई विघ्न नहीं हुआ, सुचारू ढंग से। अगर माइक सही नहीं तो आप सही जैसे कथा श्रवण नहीं कर पाते, भजन नहीं सुनते। बहुत बहुत माइक वाले को भी धन्यवाद, पंडाल वाले को भी धन्यवाद, और सभी को धन्यवाद देते हुए हमारे जो यूट्यूब चैनल के हैं, आज बीमार थे बेचारा, सुनिए, फिर भी कहा मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा आज तो चलना ही पड़ेगा। हमारे श्रद्धा चैनल से दाऊ जी बड़ा प्रेमी हैं महाराज, वहाँ भी यहाँ भी हर जगह परिश्रम करते हैं और फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भगवान के नाम रूप लीला को जहाँ हर और भारत विश्व में प्रचार प्रसार में लगे हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। कथा सुनने के बाद दक्षिणा नहीं दोगे तो कथा सुनना व्यर्थ होता है। अगर आप दक्षिणा दोगे तब ही फल मिलेगा। तो क्या रुपया पैसा ठीक है, आपके गांव की व्यवहार है, तो गोविंद जी आप सब बैठकर कौन क्या चढ़ाते हैं वो भी जाते चढ़ाने के लिए, लेकिन मैं वो नहीं मांग रहा हूँ। दक्षिणा जरूर मैं मांग रहा हूँ। क्या? जो जिससे आपका महाराज विघ्न वो कार्य डालता है, अशुभ डालता है, स्वयं आपकी जिंदगी खराब कर रहा है, वो आप भागवत पर चढ़ा दीजिए। आज के बाद हम नशा नहीं लेंगे। आज के बाद महाराज जो हमारे, हम क्रोध इस प्रकार नहीं करेंगे, जो हमारे घर परिवार सब दुखी रहता है, हमारे अंदर जो कमी है उस कमी को ही हम भागवत पर चढ़ावे दक्षिणा के रूप में। लेकिन चढ़ाने के बाद आपने राजा नृग की कथा सुनी, दान की गई वस्तु दोबारा नहीं उपयोग करना। जो हम तो भगवान नहीं आपके अंदर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे आपकी बुराई हो रही है, उन बुराई को ही हमें दक्षिणा के रूप में भागवत पर चढ़ाना चाहिए। यही मन ही मन हमें समर्पित करना चाहिए। और महाराज सर्वोपरि है भगवान के नाम। तो भागवत के अंतिम जो श्लोक है, आगे आगे हम बोलते हैं, पीछे पीछे आप सब बोलिए, और फिर भागवत पूजन भी करते रहिए और साथ में भजन का भी आनंद। और भागवत देखिए, भागवत के विश्राम होते हैं, भागवत समाप्त नहीं होती। यहाँ से कल, आज विश्राम तो कल पुनः, कल से 3 बजे से फिर कथा प्रारंभ। कथा तो चलती ही रहती है। कथा तो विश्व में, भारतवर्ष में सदा भगवान हर हमेशा कहीं न कहीं भगवान की हर जगह संकल्प ही होते हैं और विद्यमान ही रहता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशिनम, सर्व पाप प्रणाशनम,
प्रणामो दुःख समन प्रणामो दुःख शमन तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समन प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय समस्त ग्राम बस्ती की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए हम भाव के साथ भगवान के नाम संकीर्तन करें और फिर भजन का आनंद। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण ताली सेवा करते रहिए। कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 ताली सेवा करते हुए जय हो। भागवत भगवान की जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे और हाथ उठाकर बैठ जाइए। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे आप सब बैठ जाइए। आज भजन का आनंद खूब लेंगे और आरती के भी दर्शन करेंगे और एक एक आदमी उठ कर आइए और धीरे धीरे भजन भी सुनते रहेंगे। और आज होली लीला का भी आप भजन श्रवण करोगे, क्योंकि सदा बसंत रहते वृंदावन, और आनंद भी लीजिए भजन का भी। और हमारे आचार्य श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाइए। सिर्फ जिसको पूजन करना होगा आप लोग बैठ जाइए। 10 मिनट की और बात है, अपने स्थान पर बैठ जाओ। माताओं से भी निवेदन करूंगा, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगी। सभी पूजन मंच पर कोई भी नहीं आएगा, सभी नीचे से ही पूजन करेंगे। सामने पात्र रखा हुआ है, उसी में आप, वो सामने रखा हुआ है गद्दी के सामने, जो भी आप लोगों को श्रद्धा सुमन चढ़ाना हो उसी में चढ़ाएंगे और पूजन में प्रवेश करें। आइए, हमारे बीच में कुछ दानदाताओं का नाम आया हुआ है, उनको श्रवण करेंगे, फिर भजनों का आनंद लेंगे। श्रीमान चंदन कुमार ठाकुर, बेलौचा मधुबनी बिहार, 1500 रुपये प्रदान करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक 1100 और 500 रुपये का गुप्त दान आया है। श्रीमान कुंदन ठाकुर, बेलौचा मधुबनी बिहार, 1500 रुपये प्रदान करते हैं। इनके लिए भी तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती नीलम देवी, श्रीमान उमेश ठाकुर, महुली मधुबनी बिहार।